क्या पॉसिबल है बजरंगबली के दर्शन होना? हनुमान जी के अगर दिल को छू लेना है कि अगर मैं बैठा हूँ भक्ति कर रहा हूँ तो मेरे को सामने भगवान दिखे, सामने डायरेक्ट प्रकट हो जाएंगे आपको दिखे? हनुमान जी इन रियलिटी जिसे भगवान दिखे गए वो एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा। प्रेमानंद जी महाराज एक ऐसे संत मैंने देखे जिनके साथ सिर्फ बड़े या बुजुर्ग नहीं जुड़ रहे, उनके साथ बच्चे जुड़ रहे हैं, उनके साथ यंगस्टर्स जुड़ रहे हैं, टीनेजर्स जुड़ रहे हैं। हु इज ही? कल की भगवान आने से पहले अपने कुछ अंशों को पृथ्वी पर भेजेंगे। आजकल ना भक्ति डर बनती जा रही है, एक रहस्य बनती जा रही है लोगों के लिए। कली राक्षस का इतना प्रभाव होगा कि भक्ति रहेगी ही नहीं। कुछ वक्त नाम जब शुरू किया और तभी जिंदगी का लगता है शायद सबसे नेगेटिव टाइम अभी आ गया। भगवान आपको बहुत से लोगों से डिस्कनेक्ट कर देंगे। व्हाट इज दिव्य दृष्टि, क्या है? हेलो एवरीवन, द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, धर्म के बारे में, भगवान के बारे में, भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में, उनकी हमारी दुनिया में प्रेजेंस के बारे में। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा टॉपिक है ना जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, जो बहुत डीप है, बहुत रहस्यमयी है। पर स्पिरिचुअलिटी को लेकर ही ना आजकल मार्केट में बहुत सारी अफवाहें हैं, अलग अलग थियरीज चल रही हैं, कोई कुछ भी कह रहा है। सो यू डू नॉट नो व्हाट टू बिलीव एग्जैक्टली। तो आज इन्हीं बहुत सारे डाउट मिथ्स को क्लियर करने के लिए हमने एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाया है जहाँ पे हम बात करेंगे बजरंगबली के बारे में, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बजरंगबली युगों से हमारे बीच हैं और वो आगे भी कई युगों तक हमारे बीच रहने वाले हैं, वो चिरंजीवी हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नाम जप के बारे में, कल्कि अवतार के बारे में, प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। तो गाइस, आज का पॉडकास्ट ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, एंड तक इसे ज़रूर देखना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको पता लगेंगी शायद आज तक आप बिल्कुल नहीं जानते होगे। और इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए हमें चाहिए थे एक ऐसे स्पिरिचुअल स्पीकर जो कि सिर्फ फ्लैशी चीज़ें नहीं बोलते, जो सुनने में अच्छी लगे, जो बात करते हैं फैक्ट्स के बारे में, सही नॉलेज के बारे में। तो आज हमने हमारे शो पे बुलाया है उदित अरोड़ा जी को, जो कि इंडिया के एक बहुत ही रिनाउंड स्पिरिचुअल स्पीकर हैं। वेलकम उदित, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। जय माता दी। जय माता दी। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए, अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमें देने के लिए। सो उदित, जब बात करते हैं ना स्पिरिचुअलिटी के बारे में, ये एक ऐसा कंसर्न बन चुका है। मैंने आजकल कहीं ना कहीं देखा है कि भक्ति ना लोग एक वक्त था जब प्रेम से करते थे कि हमें भगवान से प्रेम है, हम भगवान को जानना चाहते हैं, उनके नज़दीक जाना चाहते हैं। आजकल ना भक्ति डर बनती जा रही है, एक रहस्य बनती जा रही है लोगों के लिए। लोग भगवान से प्यार करना कम करने लगे हैं और डरने ज़्यादा लगे हैं। लोगों को ये नहीं लगता कि मैं मंदिर जाऊंगा तो भगवान खुश होंगे। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं आज मंदिर नहीं गया तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे, फिर मुझे सज़ा मिलेगी, या अगर आज मैंने ये कर दिया तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे, फिर मुझे सज़ा मिलेगी। सो इंस्टेड ऑफ गॉड लविंग पीपल, वी आर बिकमिंग गॉड फेयरिंग पीपल मोर। तो बहुत सारे हमारे धर्म को लेकर जो मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं, उनको मैं आज क्लियर करना चाहूँगा आज के पॉडकास्ट में। सो आपने स्पिरिचुअलिटी को बहुत डेप्थ में जाकर पढ़ा है, समझा है। तो एक बात करना चाहूँगा उदित जी, जो है बजरंगबली। बजरंगबली जिनको हर कोई इतना मानता है, हर कोई बजरंगबली की इतनी भक्ति करता है, पूजा करता है। ऐसा कहा जाता है कि बजरंगबली जो है वो आज कलयुग में भी हमारे बीच हैं, वो कहीं ना कहीं हैं। सबसे पहले बहुत क्लियर और स्ट्रेट क्वेश्चन, दैट इज इट ट्रू कि बजरंगबली हैं हमारे बीच? बजरंगबली एग्जिस्ट करते हैं और वो वन ऑफ द चिरंजीवी हैं, जैसे और भी कई लोग हैं। सो चिरंजीवी वो होते हैं जो हर युग में होंगे। यस, मतलब उन्हें कहा गया है कि कलयुग के एंड तक आप कहीं नहीं जाने वाले हो, आपको यहीं यहीं पे रहना है। उन सबका कोई ना कोई पर्पस है। तो बजरंगबली के अलावा और कौन चिरंजीवी हैं? बजरंगबली जी के अलावा ना रामायण के समय से 3 और हैं। जैसे रामायण के समय देखा जाए तो हमारे हनुमान जी हो गए, बजरंगबली जी हो गए, परशुराम जी वो उस समय भी थे, उनसे पहले भी रहे हैं, आगे भी रहेंगे, कृष्ण जी के टाइम पे भी थे, राइट। ऐसे ही जो रावण जी के भाई विभीषण जी थे, वो भी हैं। तो विभीषण जी भी एक चिरंजीवी हैं जो आज भी इस युग में हमारे बीच हैं। बिल्कुल, राम जी के आशीर्वाद से। ओके। और हर किसी का ना अपना अपना अलग अलग पर्पस है। इन सब की कहीं ना कहीं हेल्प भगवान को चाहिए होंगी। वैसे तो भगवान को नहीं चाहिए क्योंकि भगवान तो सब कुछ है उनके पास, लेकिन वो दिखाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज देना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं, इसलिए तो उन्होंने पूरी महाभारत की। ऐसे ही अभी कलयुग में कुछ स्टोरी उन्होंने समझानी है हम लोगों को, जिसके लिए इन सब की भी हेल्प उन्हें चाहिए। तो इन 3 चिरंजीवियों के अलावा भी और चिरंजीवी? हाँ, फिर महाभारत के समय पर आ जाते हैं। अब महाभारत के समय पे आप देखोगे तो अश्वत्थामा जी के ऊपर मूवी भी बनी है। अश्वत्थामा जी हैं। इनके अलावा कृपाचार्य जी वो रहें, उनके पास भी अपनी पावर्स हैं। अश्वत्थामा जी के पास ही पावर्स है जो भगवान को चाहिए होंगी। हर किसी का फिर अलग अलग पर्पस है। इसके अलावा फिर 2 और आ जाते हैं, वेद व्यास जी
वेदों को जिन्होंने लिखा है और नॉलेज बहुत ज़्यादा है। और इनके अलावा राजा राजा बलि जो हैं वो भी है चिरंजीवी। तो क्या पर्पस है इन चिरंजीवियों का? लाइक आपने कहा हर चिरंजीवी का कोई पर्पस है चिरंजीवी होने का, आज के युग में होने का, तो क्या पर्पस है इनका? देखो, अगर मैं कल के पुराण के अनुसार बात करूँ, शास्त्रों के अनुसार बात करूँ, जो भी नॉलेज लिखी है उसमें कहा गया है कि हनुमान जी के पास अपनी पावर्स हैं, वो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। और एक बार हुआ क्या था कि जो हमारी रावण जी की वाइफ थी ना, क्योंकि उन्होंने पतिव्रत धर्म का पालन किया था, यानी निष्ठा से एक ही पति को अपनाया था, उन्हीं के साथ ही पूरे जीवन रही थी, तो उन्होंने ना उनको श्राप देने को कहा गया था रावण जी की बहन द्वारा, कि क्रोध में थी वो, अभी अभी उनके रावण जी की मृत्यु हुई थी उनके हस्बैंड की, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि आप ना श्राप दे दो अपने धर्म का, कि आपने जो पतिव्रत पालन किया है इसके पावर यूज कर कर भगवान से आप श्राप दे दो राम जी को। तो हनुमान जी रूप बदल कर आते हैं कि राम जी को कुछ ना हो तो मैं अपने ऊपर ले लूं, तो रूप बदल के आते हैं और भड़काते हैं उन्हीं को कि आप ना हनुमान को दो, हनुमान की सारी गलती थी। तो हनुमान जी को श्राप दे देती है कि तुम राम से विमुख हो जाओगे। तो हनुमान जी फिर रोते हुए ये भी कहते हैं कि माता इतना भी कठिन श्राप आपने नहीं देना था, कि आपने तो सभी छीन लिया मुझसे। तो हनुमान जी ऐसे रोते हुए कहते हैं, तो बहुत भाव वाली स्टोरी है। तो एक तो ये भी रीज़न है कहीं ना कहीं, और उसके बाद फिर जो राम जी ने है छोड़ा था हनुमान जी को यहाँ पर, तो हनुमान जी जो हैं उनका काम है मेनली पावर, क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो वो भक्ति प्रदान करेंगे। कल्कि जो है ना वो हम सबके अंदर है। कल्कि का काम पता है क्या है? धर्म को वीक करना और एक ईवल व्यक्ति को अच्छा दिखाना, ये कल्कि का काम है। तभी तो हम कहते हैं कि कल्कि का काम है, जो कली राक्षस, माफ कीजिएगा, राक्षस का काम है। राक्षस जो कली है ना उसको काली भी कह देते हैं, कली भी कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल में काली नाम है वैसे उसका, बट क्योंकि लोग माता काली ना समझ ले तो कली प्रोनाउंसिएशन ट्रू रहेगी उनकी। जो कली राक्षस है ना, कली राक्षस का काम है अच्छा दिखाना। इसलिए तो हम कई बार कहते हैं ना, ये तो धर्म का पालन भी नहीं कर रहा है, ये कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन तब भी आगे क्यों बढ़ रहा है? हाँ। तो वो माइंड में हमारे डालने के लिए कली राक्षस काम कर रहा है। तो कलयुग में कली राक्षस होगा जिसको खत्म करने के लिए कल्कि अवतार आएंगे। और हनुमान जी का जो काम है, उनका काम है वो सेना के प्रमुख बनेंगे मेनली, उनको सेना रेडी करनी है पूरी, जो कि वो अब इस दुनिया में कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी का मेन पर्पस क्या है? हम हनुमान जी को समझते हैं वो बहुत पावरफुल है। इसके अलावा ना एक और फैक्टर है हनुमान जी का जो सबसे ज़्यादा अच्छा है और जिसको एक भक्ति समझ सकता है, वो भक्ति। हनुमान जी की पता है सबको लोगों को अलग अलग फॉर्म पसंद आती है। उठाते हुए राम जी को ले जा रहे हैं, छाती फाड़ के सीने से राम जी को दिखा रहे हैं। मेरे को पसंद है वो भजन करते हुए जो उनकी है ना, तो कभी आप राम नाम जप रहे हो, कृष्ण जी का नाम जप रहे हो, कोई भी पूजा कर रहे हो ना, आप हनुमान जी को सुनाओ उनकी प्रतिमा को सामने रख के, तो बहुत अच्छा कनेक्शन आपका बनता है। तो हनुमान जी आपको कुछ दे ना दे, भक्ति जरूर देते हैं, और उन्हीं की ही आशीर्वाद से आप एक अच्छे भक्त बन सकते हो। और ब्रह्मचर्य का पालन वो करते हैं, ब्रह्मचर्य उनका बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है कि उनके जितना ब्रह्मचर्य किसी का नहीं है, क्योंकि ना हमारे माइंड में राजेंद्र दास जी महाराज बहुत बड़े संत हैं वृंदावन के, जैसे प्रेमानंद जी है वैसे ही। तो वो एक बार बताते हैं कि ब्रह्मचर्य के ना अलग अलग सीमाएं हैं। जैसे अगर आपके मन में अगर काम उत्पन्न हो गया ना, तो हमारे बॉडी में ऐसी नाड़ियाँ हैं कि आप क्या ब्रह्मचर्य खंडित हो सकता है। बिकॉज एक तरीके से होता है कि आपको सीमन बाहर आ सकता है सिर्फ विचार से भी, इवन आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो तो। हनुमान जी इतने ज़्यादा वीर्यवान है, बलवान है, ब्रह्मचर्य का मतलब ऊर्ध्वगामी कहा जाता है उनके ब्रह्मचर्य को। ऐसा ब्रह्मचर्य पालन करते हैं कि मतलब उनको थॉट भी नहीं आता है, ऑब्वियसली क्योंकि भगवान है तो उनको थॉट भी नहीं आता। तो कंप्लीट ब्रह्मचर्य अगर किसी का पालन है तो वो हनुमान जी का, उनमें इतनी पावर है। तो अब जैसे आपने बताया कि हनुमान जी के अलावा भी कई चिरंजीवी हैं जो मुझे अभी पर्सनली आज पहली बार पता चला, तो आपने विभीषण जी का जिक्र किया। तो उनका क्या पर्पस है चिरंजीवी होने का? विभीषण जी राक्षस क्लैन के हैं, रावण के भाई। राक्षसों की बहुत नॉलेज है। रावण जी को मारने का भी उन्होंने बताया था, नाभि पे मारो। उनको सब पता था कि मेघनाथ कहाँ रहता है, कहाँ पूजा करता है, कैसे करता है। तो विभीषण जी को राक्षसों के पूरी क्लैन की नॉलेज है। उनका मेन काम है कौन सा राक्षस कहाँ छुपा है, किस पाताल लोक में है, किस लोक में है, कहाँ नहीं है, सब ढूंढ के रखना। वो सब ढूंढ के रखेंगे, उनसे मित्रता बना के रखेंगे, बात करके रखेंगे, और हर किसी के डीप सीक्रेट, इसको इस शस्त्र से मरेगा, ये शस्त्र से मरेगा, सारी नॉलेज ये अगर कोई देगा भगवान को तो विभीषण जी देंगे, जब सही वक्त पे जरूरत आएगी कल्कि अवतार को। बिल्कुल। और ऐसे फिर आ जाते हैं परशुराम जी। हाँ जी। परशुराम जी को तो कहा जाता है कि अभी ना उन्हें एक पहाड़ पर लॉक करके रखा हुआ है भगवान कृष्ण ने, क्योंकि अगर परशुराम जी वहां से रिलीज हो गए तो वो तो अभी भी हाहाकार मचा देंगे। उनसे तो क्रोध संभलता नहीं, क्योंकि वो तो राम जी और लक्ष्मण जी पे ही बरस पड़े थे एक बार, आपको पता ही है। तो वो क्रोध नहीं छोड़ पाते अपना। तो उनको तो ऐसा है कि अगर धर्म कहीं विरुद्ध कार्य हो रहा है वो तो पिटाई करने आ जाते हैं, अपने
जो परशु साथ में उठा के जो शिव जी ने उनको दिया है, तो इनके पास वो बहुत पावरफुल हैं, वॉरियर हैं, शास्त्रों का बहुत गहरा ज्ञान है उनको और बहुत पावरफुल है, तो कहीं ना कहीं वो हेल्प करेंगे लीड करने में इस पूरे वॉर। लेकिन उनको अभी लॉक इसलिए किया गया है कि सही वक्त पे वो आए, अदरवाइज अभी आए तो वैसे ही धर्म का इतनी हानि हो रही है कि वो तो अभी, हाँ वो अभी ही शुरू हो जाएंगे अगर उन्हें लॉक ना करे तो ऐसी कहानियां भी हैं कई बारी। एमपी में तो कई स्टोरीज भी आई हैं कि कुछ ऐसे मंदिर हैं, वहां पे ना पुजारी जी क्या करते हैं, वो जब भी गेट खोलते हैं सुबह तो वो देखते हैं पूजा हो रखी है ऑलरेडी। अब वो पूजा कौन करके गया? शिव जी के मंदिरों में शिवालय खोलते हैं, पूजा हो रखी है, भाई ये कैसा स्पेशल मंदिर है? तो कहा जाता है वहाँ पे अश्वत्थामा जी जो हैं आते हैं, उपासना करते हैं। परशुराम जी को भी कई बार कुछ लोगों ने ऐसी कहानियां बताई कि परशुराम जी को यहाँ देखा गया, बट क्या है ना, जैसे अश्वत्थामा जी हैं वो महाभारत के समय पे आगे से में रामायण की हमने बात करी, तो महाभारत के समय पे जो अश्वत्थामा जी रहे ना, उनको ना बोल रखा है कि एक तो ना उनकी बॉडी हील नहीं होगी और उनको एक जगह पे फिक्स नहीं होना है। अच्छा, चलते ही रहना है, घूमते ही रहना है, कहीं रुकना नहीं, ठहरना नहीं, तो इसलिए उनको स्पॉट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपको दिख गए तो आप पहचान जाओगे क्योंकि उनकी हाइट जो है ना वो बहुत व्हाट इज हिज ज़्यादा बड़ी है। पर्पस अश्वत्थामा जी का चिरंजीवी होने का देखो purpose? अश्वत्थामा जी ना, एक मैं देखूँ तो उनका रिलेशन शिव जी से है, वो शिव जी के अवतार कहे जाते हैं, रुद्र एक तरीके से। पूर्ण अवतार नहीं है बट कहीं ना कहीं उनके अंश हैं, उनकी कृपा है। तो जो हमारे अश्वत्थामा जी है ना, उनके पास कुछ ऐसी गुप्त फॉरबिडन, मैं कहूँ जो अगर जो वर्ड मेंशन है शास्त्र में फॉरबिडन है, कि फॉरबिडन वेपन्स हैं उनके पास कुछ ऐसे जिनकी नॉलेज चाहिए होगी, जैसे कि ब्रह्मशिरा अस्त्र कहा जाता है कि ऐसे ऐसे शस्त्र उनके पास कि हम एटम बॉम्ब की बात करते हैं ना, जो आप एक सिटी को उड़ा सकते हो, छोटी सिटीज जैसे हिरोशिमा में हुआ था, नागासाकी, वैसे ही आप उस शस्त्र से पूरा कॉन्टिनेंट उड़ा सकते हो, पानी सुखा सकते हो, और ये किसी भी वेपन के अगर अगेंस्ट चलाया जाए तो वेपन नलीफाई हो जाता है। यानी अगर सामने से ब्रह्म जो है आप ब्रह्मास्त्र मार रहे हो, कुछ भी मार रहे हो, अगर ब्रह्मशिरा चल गया तो आपस में दोनों टकरा कर खत्म हो जाएंगे, कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो बहुत पावरफुल शस्त्र हैं जो भगवान को चाहिए होंगे। वो बात वही आ जाती है कि भगवान के पास सब है, लेकिन कुछ हमें सिखाना चाहते हैं जो वो लेंगे उनसे। ठीक है, इसके अलावा अब हमारे और कौन से चिरंजीवी रहे, बात आई है? एक कृपाचार्य जी है। कृपाचार्य जी के पास पावर है कि वो ना व्यूह कहते हैं, व्यूह का मतलब होता है फॉर्मेशन करना सैनिकों के साथ। अच्छा, अब आप देखो रामायण में ना एक बार गरुड़ की फॉर्मेशन कर दी थी। जैसे आप लड़ने जा रहे हो ना, पुरानी मूवीज देखी होगी आप नेटफ्लिक्स पर, तो एक शेप बना के लड़ने के लिए जाते हैं, तो उनके पास ना नॉलेज है, टैक्टिक्स है कैसे लड़ना है। तो व्यू बनाकर गरुड़ व्यू बना दिया, सैनिकों को उस शेप में खड़ा करके भेज दिया, एक बॉर्डर बना दिया पूरा लोगों का। तो उनके पास सारी नॉलेज है टू फाइट, टू यूज द एग्जैक्ट नॉलेज कि वो कहाँ पर कैसा कॉम्बिनेशन ऑफ सैनिकों को खड़ा करके कैसे लड़ेंगे। तो टैक्टिक्स उनके पास सारी, और फिर महाभारत का सारा ज्ञान, नॉलेज, इतना बड़ा युद्ध उन्होंने लड़ा है तो उनकी बहुत नॉलेज है उनको। फिर हमारे दो और आ गए। अब एक तो वामन अवतार से हमारे राजा बलि। अब राजा बलि जी बड़े इंटरेस्टिंग। राजा बलि जी को ना पाताल में एक बहुत अच्छे खासे एरिया के सामान मतलब संभालने को दिया हुआ है, किंग कह लो उनको एक एरिया का। तो पाताल लौकिक राक्षसों का एक्सेस मिल गया भगवान को। तो वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं, बिकॉज क्योंकि राक्षस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इतने ज्यादा हो जाएंगे कि हम सब भी राक्षसों के साथ ही होंगे। मतलब कहा जाता है कली राक्षस का इतना प्रभाव होगा कि भक्ति रहेगी ही नहीं, मंदिरों में खंडर होगा, हम सब के अंदर कोई भक्ति नहीं होगी, और हम सब चाह कर भी जान कर भी कि सामने भगवान है तब भी ऑपोजिट वाली पार्टी में ही जाकर उनके ही विरुद्ध लड़ेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो राक्षसों के कुछ पार्ट को इन्फ्लुएंस कर कर भगवान के प्रति लाएंगे, और कहीं ना कहीं उनके अंदर घर का बेदी लंका ढाए तो वो घर के अंदर रह के कहीं ना कहीं जो है कुछ करेंगे। फिर आ जाते वेद व्यास जी, वेदों को लिखा है, पूरा ज्ञान है, और भगवान कहीं ना कहीं जब निर्णय लेते हैं, जैसे राम जी के समय पर आप देखोगे तो उनको भी कहीं ना कहीं गाइडेंस देने के लिए रहे हैं। जामवंत जी बताते थे कि ये पावर्स ऐसी हैं, ये शास्त्रों की चीज़ें हैं, तो शास्त्रों के अनुसार ज्ञान नहीं दे पाएंगे कि अगर कोई वॉरियर कुछ शास्त्र के विरुद्ध कर रहा हो, क्योंकि भगवान को मर्यादा में रहना है ना, भगवान भी वो गलत चीज़ें नहीं दिखा सकते क्योंकि हमें नॉलेज दे रहे हैं भगवान। तो इसीलिए वो नॉलेज के समय पर भगवान की हेल्प करेंगे बताने में कि भगवान ये सही है ये नहीं है। हालांकि भगवान को फिर वही बात आती थी, ज्ञान सारा है लेकिन उन लोगों का कुछ ना कुछ तो भगवान को रोल दिखाना है, तो ये उनका कहीं ना कहीं रोल रहने वाला है। इनके अलावा दो और आते हैं, जामवंत और मार्कंडेय ऋषि जी का भी कहा जाता है चिरंजीवी है, बट उनका कल्कि पुराण के अनुसार इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी, बट इन जनरल है। ओके, वैसे वो चिरंजीवी। इनके अलावा ना सप्त ऋषि भी हैं, भगवान शिव के 7 शिष्य हैं जो आज भी कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों का ही रूप धारण कर कर लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। अब चाहे वो किसी पॉडकास्ट में आके भी हो सकता है ज्ञान देकर चले गए और किसी को पता भी ना हो। तो ऐसे सप्त ऋषि भी कहते हैं, और उनका काम है शास्त्रों को बचा के रखना और अभी भी स्पिरिचुअल नॉलेज को स्प्रेड करना। अमेजिंग। मतलब ऐसी चीज़ें जो शायद
हम में से बहुत सारे लोगों को या शायद किसी को भी नहीं पता थी। अब हम आते हैं उदित जी वापस बजरंगबली पे, जिनसे हमने स्टार्टिंग की थी। अब जैसा आपने कहा वो चिरंजीवी हैं, तो इज़ इट पॉसिबल कि हम बजरंगबली के भक्ति से उनके दर्शन पा सकें? क्योंकि इतने अपार भक्त हैं बजरंगबली के, इतनी भक्ति करने वाले हैं, क्या पॉसिबल है बजरंगबली के दर्शन होना? देखो अभी जैसे हमने अश्वत्थामा जी को कहा ना फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट है, ऐसे हनुमान जी फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है इस वक्त, और होंगे भी तो हम देख भी नहीं पाएंगे। वो सूक्ष्म रूप से प्रेजेंट है, एस्ट्रल वर्ल्ड में प्रेजेंट है। Okay. जैसे आप हवा को महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते, ऐसे ही आप भगवान को महसूस कर सकते हो लेकिन देख नहीं सकते। Okay. देख वो सकेंगे जब आप उसके लायक हो जाओगे। तो हनुमान जी की कृपा के लिए सबसे अच्छा है, हनुमान जी के अगर दिल को छू लेना है तो राम नाम है। बहुत से लोग हनुमान जी के भी मंत्र करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं जी, बजरंग बाण करते हैं, लेकिन हनुमान जी के अगर दिल को छूना और पाना है तो राम जी के रास्ते से अगर आप जाओगे, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने ना मेरे को स्टार्टिंग में पता लगा अच्छा कुछ बेसिक मंत्र से शुरू करते हैं। मैंने ओम नमः शिवाय की माला उठा ली एंड आई स्टार्टेड विद चैंटिंग 100 मालाज अ डे, एकदम से शुरू कर दिया। उस समय लगा था यार 100 माला तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक माला ही करने में लोगों को टाइम लग जाता है, तो 100 माला मतलब 10,800 अप्रॉक्स आपके जाप हो जाते हैं जी। तो जब वो शुरू करा ना, तो सबसे पहले कनेक्शन अगर मेरा बना तो मुझे हनुमान जी ना महसूस होने लगे। बट क्या होता है कि ना आप कुछ प्रार्थना करते हो तो मेरे को लगता था हनुमान जी सुनते नहीं है मेरी बिल्कुल भी। कुछ भी बोला हनुमान जी दर्शन आप अगर मेरे साथ हो तो ऐसा, क्योंकि ना आप कुछ जाप कर रहे हो तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए, वरना आपको लगता ही नहीं अगर आपको कुछ हो भी रहा है, क्योंकि एक्सपीरियंस के बिना आपका मन नहीं लगेगा। ये इंसान है ना आज का, उसको हर चीज के लिए पहले प्रूफ चाहिए कि अब अवस्था तो मेरी छोटी ही थी, शुरू की है, तो चाहिए होता था कि हनुमान जी नहीं आओ ना, क्या फायदा मेरे करने का, तो ऐसे बोल के सुनते ही नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ऐसी एक रील सामने आ गई, वीडियो सामने आ गई कि भाई राम नाम से हनुमान जी बात मानते हैं वरना नहीं मानने वाले आपकी। तो मैंने कहा अच्छा राम जी का करके देखता। जब राम जी का करा तब हनुमान जी से प्रार्थना की तो अच्छा अब दर्शन भी देने लग गए, पता भी लग रहा है। क्योंकि हनुमान जी की जब कृपा बनती है ना, 2-3 सिम्टम्स हैं। उड़ने के सपने आना, आपको बहुत ज़्यादा उड़ने के सपने आएंगे कि आप उड़ रहे हो। ओके। आपको वानर दिखना, वानर का हिंदी में मतलब पता है क्या है? वन में रहने वाला नर। ये लोगों को पता ही नहीं है वानर। लोग बंदर को समझते हैं वानर अक्सर। हाँ, वानर, मेरे को भी अभी फर्स्ट थॉट यही आया कि बंदर दिखना। वानर बंदर नहीं है, वानर हनुमान जी की फॉर्म हो गई। ओके। वन में रहने वाले नर है ना, जो दिखते हैं, तो वानर राज जैसे रहे हैं। तो आपको दिखने, आपको दिखे हनुमान जी इन रियलिटी तो मैं नहीं देख पाया, बट जैसे आपने ये 2-3 साइंस बता रहे हो, स्वप्न में वानर दिखे? स्वप्न में आपको वानर दिखते हैं, और आपको पता है हनुमान जी के मंदिरों के दर्शन होने लगते हैं। ऐसा तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि मैंने भगवान जो एक्चुअल में जैसे दिखते होंगे शायद वैसे कभी देख पाया हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता भगवान शायद ऐसे दिखते भी हैं। भगवान की एक अलग फॉर्म है काफ़ी। अगर किसी ने देखा होगा तो मैं नहीं देख पाया हूँ, और कोई किसी ने देखा भी होगा तो आपको बताएगा भी नहीं, कभी वो चर्चा ही नहीं करेगा अगर देखा भी होगा तब भी। तो ऐसा होता है। दूसरी चीज़ होती है कि हनुमान जी के आपको ऐसा लगेगा आप बहुत कुछ खा रहे हो सपने में। आप बहुत सारे फ्रूट्स रखे हैं, खाए जा रहे हो, लड्डू खाए जा रहे हो, आपको ऐसा दिखने लगेगा। और आपको ना मंकीज बहुत दिखने लगते हैं, वानर दिखने लगते हैं, उड़ने के सपने आने लगते हैं, आप खुद उड़ रहे हो, छलांगे मार रहे हो। ये सब एक्सपीरियंसेस आपको होने लगेंगे अगर हनुमान जी आपसे कनेक्ट कर रहे हैं तो। और बहुत से लोग ऑडियंस आपको कमेंट में बता भी देंगी कि उनको ये ड्रीम्स आए भी हैं। जब आप सच में भगवान राम की वो करते हो आराधना, राम जी की करोगे, विष्णु जी की करोगे, शिव जी की करोगे, यानी माँ की भी करोगे, तो सबसे पहले अगर कोई कनेक्ट करेंगे तो हनुमान जी करेंगे। उनके बिना भक्त बनना पॉसिबल ही नहीं है। भक्ति के लिए पहले बजरंगबली के साथ कनेक्शन स्ट्रांग होना जरूरी है। आप ना डिसाइड नहीं कर सकते मेरा कनेक्शन बनेगा किससे, फैक्ट यही है साधना का। ओके। अब मेरा एक फ्रेंड है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि मुझे ना सुंदरता चाहिए। गूगल पे रिसर्च किया कि ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ जो है, तीसरी महाविद्या है ललिता माँ, उनकी साधना बता दो मुझे, क्योंकि वो ना सुंदर बना देती हैं आपको। अच्छा। तो उनका मैंने बोला देखो ठीक है आप करके देख लो। अब उन्होंने किया तो कनेक्शन उनका हनुमान जी और शिव जी से बन रहा, दर्शन उनके हो रहे, माँ दर्शन दे ही नहीं रही। क्योंकि आपका ना कहीं डिसाइडेड है कि आप किन की आराधना पूर्व जन्म में करके आए हो, किस स्टेप पर हो। भगवान के ना स्टेप है, आपको ना कहीं तीनों की नॉलेज चाहिए मोक्ष के लिए। भगवान विष्णु जी की भी चाहिए, शिव जी की भी चाहिए, देवी माँ की भी चाहिए। तीनों ही अलग अलग चीज़ें आपको सिखाती हैं। क्योंकि देखो जब आप छोटे होते हैं तो पहले आपको माँ पालती है,
आपको वो सारा ज्ञान देती हैं कि घर में कैसे संभालना है, कौन सा बच्चा कैसा है, किससे आपको बात करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, पढ़ाती लिखाती भी हैं। जब थोड़े बड़े हो जाते हो तो पापा की गाइडेंस मिलने लग जाती है। अच्छा बेटा ऑफिस में ऐसे जाते हैं। हाँ। उसके बाद आप देखोगे तो फिर दादाजी आपको ज्ञान देने लगते हैं, है ना, कि देखो जीवन में जीना है तो ये सही नहीं है, ये सही है, क्योंकि मैं बहुत एक्सपीरियंस वाला हूँ, तो मुझसे पूछो, मुझे बताओ। तो ऐसे ही आप अध्यात्म में जब बढ़ते हो तो अलग अलग नॉलेज आपको चाहिए, ऐसा होता है। तो जब मैंने शुरू किया, आई स्टार्टेड विद शिव जी, बट मेरे को कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ महसूस होता था माँ तत्व से, ममता से। तो ममता में आगे बड़े 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 तो मेरा ना कनेक्शन बनता है वैष्णो देवी से, हु इज अगेन द गॉडेस ऑफ कलयुग। मतलब कहा जाता है कि राम जी के साथ सीता माता रही हैं, कृष्ण जी के साथ राधा जी रही हैं, ऐसे कलयुग में जो हमारे कल की भगवान आएंगे उनकी वाइफ होंगी माँ वैष्णो देवी जी। अच्छा, शी इज दी वाइफ, ऐसा लिखा है कहीं? बिल्कुल ऐसा मेंशन है, क्योंकि वो चाहती थी राम जी से, लेकिन राम जी ने कह दिया था कि क्योंकि मैं अभी धर्म में पालन कर रहा हूँ और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, सीता जी मेरी ऑलरेडी वाइफ है, तो इसलिए मैं तो अभी तो नहीं कर सकता, बट मैं कलयुग में आऊँगा, उस समय आप मेरी वाइफ बनोगे, तब तक आप धर्म का प्रचार करो। शी इज़ द ओनली वन, या माँ वैष्णो देवी एक ऐसा इकलौता स्थान है जहाँ पर माँ की पूजा होते हुए भी अनियन गार्लिक खाना वर्जित है। उस प्लेस पे अनियन गार्लिक उनकी आराधना में नहीं खाया जाता, अदरवाइज बाकी शक्तियों की उसमें खाया जाता है। में खाया जाता है। अब बंगाल में जाओगे वहां तो बहुत कुछ और भी चल रहा है जो कि गलत है वैसे तो, बट उनकी आराधना में वो वैष्णवी है। शी इज दी वैष्णव। बिल्कुल कुछ नहीं, नो तो अनियन, नो अनियन, नो गार्लिक का ये जो हम लोग जो नवरात्रि फॉलो कर रहे हैं ना, ये अनियन गार्लिक का हमारे यहाँ पर ये नहीं खाना, वहां पे खाते हैं बंगाल में सब। हमारे यहाँ हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर नहीं है, वी आर वर्शिपिंग माँ वैष्णो देवी के अकॉर्डिंग, है ना। तो वो वेट ही विष्णु जी का कर रही हैं, वो वैष्णवी है ना। तो उनका काम ही वही है, उनको कहा गया धर्म का प्रचार करो। तो सबसे पहले जब मैं माँ वैष्णो देवी से कनेक्ट हुआ ना, तो कलयुग की चीजों से मेरा वहां से हटना शुरू हुआ। उन्होंने ग्रोथ दी है। आपको आपकी इष्ट की कृपा मिल गई है, इसका सबसे बड़ा जो एक मैं कह दूं कि आपके पास लक्षण है ना, संकेत मिलेगा ना, वो ये मिलेगा कि आपको इष्ट के जो हृदय में है उनसे प्रेम हो जाएगा। जैसे अगर आप हनुमान जी के भक्त हो, अगर हनुमान जी की भक्ति करते 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 आपको राम जी पसंद ना आने लगे, मतलब अभी आप नहीं पहुंचे, आप हृदय तक नहीं पहुंचे हनुमान जी के, अभी नीचे ही टिके हो या बाहर ही टिके हो, अभी उनके अंदर प्रवेश नहीं हुआ आपका। ऐसे ही कृष्ण जी की पूजा करते करते राधा जी से प्रेम नहीं हुआ, और ऐसे ही माँ वैष्णो देवी की जगह अगर कोई पूजा कर रहा है और राम जी से प्रेम नहीं जुड़ा, तो मतलब अभी आप नहीं पहुंचे। तो आपके इष्ट के दिल में कौन है ये देखो, और अगर ग्रोथ करते करते अगर आप उनके दिल तक पहुंच गए, मतलब सब हो गया। क्योंकि मैं तो कई रातें ये बैठ के रोया हूँ ये सोचकर कि मेरा पूरा चैनल माँ आदि शक्ति मेडिटेशन केंद्र, मेरा गोल देवी माँ थी, लेकिन मैं क्यों विष्णु जी की तरफ जा रहा हूँ। तो ऐसा था। फिर लास्ट में मैंने भगवान से डील करी, मैं दोनों का करूंगा, एक का नहीं करूंगा। अब वो डील वही बात आती तो लोग बोलेंगे अच्छा भगवान से डील करते हो, बट एक भाव है, भक्त अलग ही भाव में जीता है। उसको तो ऐसा लगता है मेरे ना मेरे मंदिर में सोता हूँ, मेरे मंदिर में चारों तरफ भगवान की पेंटिंग है। अब मैं सोचूं अरे पैर कहाँ रख के सोऊं, एक रात तो सोचा अब नेक्स्ट डे तो हटवा दूंगा, अभी तो नहीं हटा सकता। तो मन में आया ये तो मेरी इष्ट है, इनसे तो मेरा नाता है, ऐसे इनकी तरफ करके सो जाता हूँ। अब हम प्रमोट नहीं कर रहे आप उनकी तरफ पैर करके सो इष्ट की, लेकिन एक होता है ना भाव है एक भक्त का, अलग ही जीते हैं हम लोग। और मतलब एक्चुअली में अगर इस चीज़ को सोचा जाए, हम अपने धर्म में कहते हैं कि भगवान हर किसी में और हर दिशा में और हर जगह भगवान है। तो पैर तो फिर इंसान चाहे अपने रूम में किसी भी डायरेक्शन में करके सो रहा है, भगवान वहां भी है, तो कहीं ना कहीं उस तरफ भी जा रहा है। पैर तो सबसे पॉजिटिव चीज़ है। हम पैर छूते क्यों हैं? एक बॉडी में एस्ट्रोलॉजर्स जी कहते हैं बात कि अगर आपको कोई बहुत नेगेटिव बंदा दिखता है ना, आप उसके कभी भी चेहरे पे मत देखो, सर पे मत देखो, आप उसके पैरों को देखो। एक व्यक्ति में अगर 0.1% भी पॉजिटिविटी है तो उसके पैरों में मिलेगी आपको। तो इसलिए पैर छूते हैं हम, क्या उसकी पॉजिटिविटी वो करें, पॉजिटिविटी लें। सेकंड चीज, हमारे में ना एक ऐसा ना है कि मैं तो बहुत बड़ा हूं, तो हम लोग झुक के प्रणाम करते हैं, है ना, दंडवत प्रणाम करते हैं, लेट के प्रणाम करते हैं, ऐसे होता है। और बल्कि हम लोग सर को छूते हैं लोगों के, तो सर को नहीं छूना चाहिए, सर में नेगेटिव है और पैर सबसे पॉजिटिव चीज होती है। लेकिन हम लोग में पता नहीं कैसी मेंटालिटी है, कोई अब जैसे मेरे घर में कोई आ जाएगा बोलेगा स्लीपर उठा दो, तो मैं हाथ से उठा दूंगा, तो अरे हाथ से नहीं उठाना। उनको पता नहीं क्योंकि जमीन पे चल रहे हो, गंदे हैं, बैक्टीरिया है, वो पुराने जमाने के लोगों के हिसाब से चीजें थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पैर बहुत पॉजिटिव चीज होती है। अब उदित जी, जैसे हम बजरंगबली की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे ना जब बजरंगबली की आराधना की बात आती है तो कई चीज़ें ऐसी आई हैं, जैसे बजरंग बाण एक हनुमान जी का ही पार्ट है। कई बहुत सारे लोगों ने बात बोली है कि बजरंग बाण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बजरंग बाण कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं हनुमान जी को एक वचन में बद्ध कर रहे हो, तो इसलिए बजरंग बाण करना इज़ नॉट रिकमेंडेड, जो कि लोगों के थ्रू कहा गया है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। आस्किंग टू यू, इज इट राइट और रॉन्ग?
देखो भाव की बात आती है। अब हनुमान जी से अगर आपका ऐसा नाता जुड़ा हुआ है, ऐसा भाव जुड़ा हुआ है कि कुछ लोग तो हनुमान जी का निकनेम भी रख देते हैं ना, हनुआ बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे प्रेम प्रेम में। तो एक प्रेम भाव अगर आपके अंदर आ जाता है ना, तो आपके लिए कोई नियम नहीं है। अगर आपको आपकी अपने पूजा भगवान के से कोई प्यार नियम है नहीं तो है। फिर आप कैसे भी प्यार करो। आपके कोई नियम नहीं है फिर तो, चाहे फिर आप दिया जलाते हो नहीं जलाते हो, या उन्हें खाने को अपनी मर्जी से जो खुद खाते हो वो खिलाते हो, फिर तो कोई नियम नहीं आते। पूजा पाठ के देखो नियम होते हैं, भक्ति के नियम नहीं है, इस बात को समझ लो। तो पूजा पाठ से मुझे नहीं पता क्या मिलता है, लेकिन मैंने तो भक्ति की है, भक्ति से आपको बहुत कुछ मिलता है। तो भक्ति करो, उसके कोई नियम नहीं है। अब मैं साइंटिफिक बात करूं, एक कैटेगरी है मंत्रों की, शाबर मंत्र। कल की पुराण में ये बात भी मेंशन है और भी कई टेक्स्ट में कि कली जो राक्षस होगा, ही विल यूज द शाबर विद्या। अच्छा। वो ना ब्लैक मैजिक में बहुत एक्सपर्ट होगा, वो इन चीज़ों में इंटू होगा, बहुत ज़्यादा मैजिक करेगा, तामसिक विद्या का एक्सपर्ट होगा। अब आप देखो नरसिम्हा, महाअवतार नरसिम्हा में जो वो तो भाई दिखाए शुरुआत में, वो तामसिक विद्या करते हुए दिखाए, तंत्र करते हुए दिख रहे थे जी। इसका मतलब क्या एंगल आ रहा है कि वो राक्षसों की उपासना का तरीका है जी। आप समझ रहे हो। तो जो भी तंत्र मार्ग में रहते हैं, तामसिक चीजें करते हैं, दैट इज द राक्षस वाली पूजा करने का तरीका। वो देवी देवताओं का, इंसानों का तरीका नहीं है। पहले तो मैं क्लियर कर दूं, इससे मैं किसी तांत्रिक को हर्ट नहीं करना चाहता हूं, बट दिस इज द फैक्ट। बट तांत्रिक अच्छे भी होते हैं, तांत्रिक बुरे भी होते हैं, हर प्रकार के लोग हैं। हम में भी बहुत से लोग अच्छे हैं, बहुत से लोग बुरे हैं, ऐसे तंत्र में भी अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन वो साइंस के हिसाब से देखूं तो वो एक अलग पार्ट होता है। शाबर विद्या मंत्र ऐसा होता है कि हनुमान जी ये काम करो, जा हनुमान कर मेरा काम, ऐसे करके कुछ 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 ये करो, आप मेरी दुकान चलाओ, ये करो, आपको राम जी की दुहाई, ये होता है मंत्र कि आपको राम जी की कसम। ऐसी माँ काली आप ये सारा काम करो, आपको गोरखनाथ जी इज अ फॉर्म ऑफ शिवा, उनके द्वारा मंत्र लिखे गए, ऐसा कहा जाता है, आपको शिव जी की दुहाई काम करो वरना आप मेरे ये। तो ये होता है शाबर मंत्र। शाबर मंत्र इज नॉट फॉर भक्ति, ये आपकी पूजा है, अपना काम करवाने के लिए, पूजा, मेटेरियलिस्टिक काम कराने की चीजें हैं। और डू दे वर्क? फॉर सम पीपल यस, मैंने करा नहीं है, देखो मुझे नहीं पता, जहां तक लोगों ने बताया है, बट मेरे अनुसार ये आप अभी तो काम करवा रहे हो, लेकिन एक तरीके से दोष बन रहा है। तो क्या बजरंग बाण शाबर मंत्रों में आता है? बजरंग बाण भी, हनुमान चालीसा भी कहा जाता है शाबर मंत्रों में आती है, एक तरीके के शाबर मंत्र हैं। लेकिन कुछ शाबर मंत्र में दुहाई नहीं होती है, वो नॉर्मल होते हैं, उनमें बस ऐसी कहा जाता है। तो इसलिए काफी अच्छी एनर्जी है हनुमान चालीसा की। अगर कोई चालीसा इस पूरे यूनिवर्स में सबसे पावरफुल है, हमारे पृथ्वी पर खासकर जो सबसे ज्यादा एक्टिव है, जिसको जपते ही महसूस होने लगे भगवान, तो वो सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा ही है। कोई और चालीसा में इतना बल नहीं जितना हनुमान चालीसा में। हनुमान जी के मंत्र से ज्यादा कारगर हनुमान जी की चालीसा है, क्योंकि इतना जपा है इसको लोगों ने, इतना जपा है। यूट्यूब पे सबसे ज्यादा प्लेड वीडियो भी हनुमान चालीसा है। जब किसी ने इतना ज्यादा जप दिया इस पृथ्वी पर, तो उसकी ऊर्जा बहुत बलवान हो जाती है। तो हनुमान चालीसा की ऊर्जा बहुत ज्यादा है। उसमें लिखा है जो 100 बार पाठ करे कोई। अब लोगों को लग, शत मतलब 7, शत मतलब 100, जो 100 टाइम्स हनुमान चालीसा का पाठ कर देता है तो उसे हनुमान जी कृपा प्राप्त होती है। तो इसलिए अब हनुमान चालीसा को रोज पढ़ो, गाओ, राम स्तुति पढ़ो और गाओ, बहुत अच्छा है। एंड हनुमान चालीसा के कॉन्टेक्स्ट में भी कई बार ये कहा जाता है दैट इट शुड बी डन आराम से बैठ के, शांति से। कई लोग कहते हैं गाड़ियों में चलते हुए नहीं चलानी चाहिए, जिम करते हुए अक्सर लोग सुनते हैं वो नहीं करनी चाहिए। डज इट मेक एनी सेंस, या फिर भाव की बात है? भाव की बात आ जाती है। आप कोई भी चीज़ कभी भी सुन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग कहते हैं वॉशरूम में बैठ के आपको जाप नहीं करना चाहिए। ट्रू, मन में जाप आप कर सकते हो। देखो जो आप वहां निकालने गए हो वो ऑलरेडी पेट में लेके घूम रहे थे ऑलरेडी, वो कोई यूनिवर्स से अपने आप प्रकट नहीं हो रहा है उस वक्त। जब पेट में लेके घूम ही रहे हो तो कभी भी बॉडी आपका पवित्र है ही नहीं, इसका मतलब। तो आप कभी भी जपिए, मन में जपिए, भगवान को हृदय में धारण करिए। तो ये डेफिनेट है कि बजरंगबली हैं, बट सूक्ष्म फॉर्म में हैं। आपको जैसा हम पिक्चर्स में बजरंगबली को देखते हैं, शायद वैसे ना हमें दर्शन हो, बट हमें उनके साइंस दिखेंगे। यू आर सेइंग साइन दिख सकते हैं, और जो पिक्चर में दिखते हैं ना, जो आपके माइंड में इमेज है, वो आपको दिख जाएंगी। अच्छा, वो माइंड में ही आएगी। पर हाँ, एक्चुअल फॉर्म कैसे? दर्शनों की कई फॉर्म्स हैं। संत कहते हैं दर्शन होते हैं 4 प्रकार के, जो कि आपकी स्पिरिचुअलिटी का लेवल दर्शाते हैं। पहला दर्शन स्वप्न दर्शन होता है, सपने में दिखना। दैट्स द बिगिनिंग। बिगिनर के स्वप्न दर्शन होते हैं साइन देख पाना, भगवान की छवि दिख गई, सोते हुए रात को सो रहे थे, भगवान की छवि दिख गई आपको, भगवान के मंदिर दिख गए, भगवान का अस्त्र शस्त्र दिख गए। भगवान के सपने आते ही सबसे बड़ा साइन आप कहो कि वो मेरी इमेजिनेशन थी या भगवान थे, भगवान के सपने आते ही आपकी आंख खुल जाएगी। उसी वक्त आंख खुलेगी जैसे दर्शन बंद हुए, क्योंकि अगर आपकी आंख नहीं खुलेगी तो आपको सपना याद नहीं रहेगा। बहुत से लोग कहते हैं मुझे सपना याद नहीं था, मतलब वो आपकी इमेजिनेशन थी। जब भगवान सपना देंगे ना, आपको 100% याद रहेगा।
ठीक है। दूसरी कैटेगरी आती है सुबह सुबह आप उठे हुए हो, आधी नींद में हो, आपको पता है आप जाग रहे हो, बस आंखें बंद है, आपके आज्ञा चक्र पे प्रकाश आएगा और यहां आपको भगवान की फॉर्म दिख जाएगी। दिस इज द अपर लेवल ऑफ स्वप्न दर्शन, द सेकंड लेवल स्वप्न दर्शन की कैटेगरी में। ठीक है। थर्ड दर्शन आता है, मतलब लेवल 2 है बट वैसे दर्शन में थर्ड हो गया। लेवल 2 होता है ध्यान में दर्शन करना। आप ध्यान लगा रहे हो, आंखें बंद की, प्रकाश आ गया, भगवान दिख गए, भगवान के चरण दिख गए। अच्छा, अब ये रियल है या मेरी इमेजिनेशन है, हाउ टू आइडेंटिफाई देन? आप रोने लग जाओगे, आपको भाव आने लगेंगे आंखों से, बहुत ज्यादा, आपको बहुत, क्योंकि देखो कोई नहीं रो सकता। मैं आपको बोलूँ या किसी को बोलूँ पड़ोस से बुलाकर अभी यहाँ पे स्टूडियो में लाकर रो जरा 2 मिनट बैठ के भगवान की फोटो को देख के, नहीं रोने वाले, हंसने और लग जाएंगे, कैसी बातें कर रहे हो। तो आप रोने लग जाओगे उस वक्त, आपको बहुत रोना आएगा, भगवान के दर्शन होने लगेंगे और मतलब कुछ भी दिख सकता, चरण दिख रहे हैं आपको प्रेम से, आप छूने को उठ भी जाओगे, बहुत रियल होते हैं वो अनुभव। तीसरा दर्शन होता है भगवान के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करना। लेकिन इस लेवल पर पहुंचने से पहले कई और छोटे छोटे दर्शन होते हैं आपको, जो कि संतों द्वारा बताए गए हैं। प्रकाश दिखने लगेगा सबसे पहले आपको आसमान में कहीं ना कहीं, क्योंकि एक हैवी वोल्टेज का करंट महसूस करने के लिए पहले छोटे छोटे झटके देने जरूरी हैं आपको, अदरवाइज वो लगता ही आप मर जाओगे। तो इसलिए बॉडी को पहले झटके लगते हैं। इसलिए तो देखोगे ना, कई लोग कहेंगे मैं जाप करता हूँ भैया मुझे झटके लग जाते हैं, एकदम से मैं हिल जाता हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, झटके क्यों लग रहे हैं मुझे? क्योंकि अभी ना बॉडी में एनर्जी आती है, आपकी बॉडी झेल ही नहीं पा रही है, कुछ समय बाद बंद हो जाएंगे झटके। चौथा, जो कि पार्थ ने किया था, पार्थ यानी अर्जुन ने किया था, भगवान के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन, लेकिन उनके विराट स्वरूप के, ये चौथा दर्शन है आपका। कमिंग बैक एक बार, जो तीसरा लेवल आपने बताया कि भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होना, अब वो प्रत्यक्ष दर्शनों का क्या मतलब है? कि अगर मैं बैठा हूँ भक्ति कर रहा हूँ तो मेरे को सामने भगवान दिखेंगे, सामने डायरेक्ट प्रकट हो जाएंगे, एग्जैक्ट वैसे के वैसे जैसे दिखते हैं। इज इट इजी ये वाला लेवल आना? ऑब्वियसली इजी नहीं है, मतलब लेवल बहुत ऊपर होना चाहिए। ये तो आई गेस बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो उस लेवल तक जा पाएंगे। किसी ने बताया ही नहीं है, उन्होंने किया, ये तो फैक्ट है, और कोई बताएगा भी नहीं आपको। आई थिंक सो कि अगर किसी की स्पिरिचुअलिटी का वो लेवल आ चुका होगा कि उनको भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं, तो शायद वो इस चीज को बोस्ट नहीं करेगा बाहर। और जो बोस्ट कर रहा है कि मेरे को दर्शन हुए, सो यू नीड टू बी वेरी, आपका भ्रम हुआ इसका मतलब। अगर आपको अभी भी लग रहा हुआ है कि अभी भी कमेंट आएंगे भैया मुझे तो हुए हैं, देखो मैं बता रहा हूँ आपको कमेंट में, मुझे लोग बोलते हैं, मेरे से बात करेंगे ना, भैया मैंने भगवान के दर्शन करे। मैंने बोला कि माता जी अगर आपको दर्शन हो जाते ना तो आप मुझ जैसे के पास कभी भी नहीं आते ये प्रश्न लेकर या कुछ भी डाउट लेकर। जिसे भगवान दिख गए उसके मन में कोई शंका रहेगी ही नहीं, वो एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। मतलब होगा भी तो आप पता नहीं किसके पास जाओगे, मैं तो कोई हुई नहीं उस लेवल पर कि आपको गाइड कर पाऊँ। कोई लोग मुझसे पूछेंगे भैया मोक्ष का रास्ता, तो मैं बोलूँगा अभी तो मुझे ही नहीं मिला मोक्ष। मैं तो आपको सिर्फ यही बता सकता हूँ कि भाई थ्योरी क्या कहती है, जब मेरी खुद की अभी वो अवस्था नहीं हुई, मैं आपको उसके बारे में ज्ञान कैसे दे सकता हूँ। ऐसे ना गांधी जी के पास एक लेडी जाती है कि मेरा बच्चा ना गुड़ बहुत खाता है। गांधी जी कहता है अच्छा 15 दिन बाद आना। 15 दिन बाद जाते हैं तो गांधी जी उपाय बताते हैं। अब गांधी जी से पूछते हैं भाई 15 दिन बाद क्यों बुलाया था आपने, ये उसी वक्त ही बता देते हैं। तो गांधी जी कहते थे क्योंकि मेरे को भी बहुत पसंद था, मैं भी खाता था, पहले मैं छोड़ूं तो तुझे बताऊं। तो मैं ज्ञान कैसे दे सकता हूँ जो चीज मैं खुद करता हूँ। तो अब मैंने छोड़ दिया है, तो अब मैं बता रहा हूँ ये उपाय होता है भाई छोड़ने का। ऐसे ही है, तो आप नहीं बता सकते आपकी जब वो अवस्था ही नहीं हुई। और भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन अगर किसी ने किए तो शायद नहीं जाएगा जरूर, उसकी अवस्था ही अलग हो जाएगी। तो दैट इज द थर्ड फॉर्म। एंड द फोर्थ लेवल जो सबसे सुप्रीम है वो आपने कहा कि विराट स्वरूप के प्रत्यक्ष दर्शन, यानी भगवान अपना पूरा रूप दिखा देंगे आपको कि एक ही में सब है। ये शायद किसी एक मतलब ये पहले भी इसके बारे में जिक्र हुआ है जहाँ पे भगवान ने अपने दर्शन दिए, लोग देख ही नहीं पाए, लाइक उनका इतना बड़ा स्वरूप था कि वो आंखों से समा ही नहीं पाया। वो नहीं देख पाएंगे ना जिनकी, वही मैं कह रहा हूँ ना, यही तो नेत्र नहीं चाहिए आपको। वो एक अलग दृष्टि है जिससे भगवान दिखते हैं। इस दृष्टि से आपको भगवान नहीं दिखेंगे, इस दृष्टि से सिर्फ आपको इंसान दिखते हैं, ऑब्जेक्ट दिखते हैं, ऐसा है, बहुत अलग चीज़ है। और इस मामले में ना भगवान ग्रस्तों से भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ग्रस्त लोग जो होते हैं ना, अभी रिसेंटली ना प्रेमानंद जी की वीडियो आई जिसमें एक बहुत बड़े स्वामी जी आकर कहते हैं कि आप ना अपने जो परिकर के लोग हैं इनको आप क्यों नहीं भेजते हो बाकी लोगों को। जैसे अब भैया हर किसी की अवस्था नहीं वृंदावन आ पाए, आपका वृंदावन वास है कि आप तो वृंदावन में संन्यास है, नहीं जा सकते बाहर, आप अपने नारायणों को भेजो, नहीं भी नारायण कहकर संबोधित किया, इनको भेजो। तो प्रेमानंद जी कहते हैं देखो ये अगर गृहस्थ के आश्रम में जाकर रहें, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं होटल में रहेंगे वो, किसी गृहस्थ के घर ही रहेंगे आश्रम में, तो वो उनकी अवस्था देख के बिगड़ जाएंगे। क्योंकि अभी उनको प्रेमानंद जी ने उतनी ही चीजें दिखा रखी है कि यही साधन है, इसी में जीना है, तो आसान है। लेकिन गृहस्थी, अगर मैं गृहस्थी में रहकर लोगों को देखते हुए अगर वो कार्य कर पा रहा हूँ ना भगवान वाला, वो नियम पालन कर पा रहा हूँ, तो ये ज्यादा बड़ी अवस्था है।
दैट इज मोर सुप्रीम। मोर सुप्रीम। तभी तो भगवान कहते हैं मुझे गृहस्थी बहुत प्रिय है। तो एक संत कह देता है क्यों प्रिय है, तो मैंने स्टोरी पहले भी सुनाई है कि वो भगवान कहते हैं अच्छा ये पकड़, एक बड़ा सा बॉल पकड़ा देते हैं, बाउल कहते हैं, बस मैं एक्सेंट में बताऊं नॉर्मल तो हाँ बाउल कह देता हूँ, सबको समझ आ जाएगा। उसमें पानी भर दो, पूरा पूरा भर दिया कटोरे में पानी, और बोला चलो इससे परिक्रमा लगाओ इस जगह की, गिरनी नहीं चाहिए एक भी बूंद। तो वो पकड़ के बहुत आराम से लेके घूमता है एकदम ध्यान से ध्यान से। अब वो पहुंच जाता है भगवान के पास, देखो भगवान एक भी नहीं गिरी। अब भगवान कहते हैं अच्छा ये बता कितनी बार मेरा नाम जपा। अब वो तो सोच में पड़ गए, अरे नाम तो मैं जपना ही भूल गया। तो उन्होंने बोला बस इसलिए मुझे गृहस्थी प्रिय है। 100 काम होने के बाद भी वो व्यक्ति मेरे लिए बैठ रहा है, नाम जप रहा है, सारी परेशानी छोड़ के, इसलिए मुझे गृहस्थ ज्यादा प्रिय है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तेरे पास तो कुछ नहीं है करने को। ऐसा नहीं है, वो तो बहुत बड़े लेवल पर है, बट एक मोटिवेशन देने के लिए गृहस्थ लोगों को भगवान एक स्टोरी बताते हैं। हम तो संतों से बहुत नीचे आते हैं, लेकिन एक स्टोरी भगवान समझाने के लिए कि देख तुम भी कम नहीं हो, है ना। सब छोड़ छाड़ के भी अगर मेरा नाम जप रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, जपो वैसे ही। अमेजिंग। मतलब कि एक इंसान अगर गृहस्थ भी है तो भी वो भगवान को पा सकता है। बिल्कुल पा सकता है। बहुत से ऋषि, गौतम ऋषि हैं, वाइफ थी उनकी, जो अहिल्या वाला पूरा जो सिनेरियो हुआ था कि भगवान ने इंद्र ने आके वो छल किया, सारी चीजें हुई, है ना। तो वो सारी चीजें फिर वहीं से है ना कि वो भी तो गृहस्थ थे ना, उनकी वाइफ थी। फिर वही आ जाती है पत्नी व्रत का पालन है। ये पता है कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया हस्बैंड वाइफ का, एक ही वाइफ रखने का? क्योंकि ना आप बोर हो जाते हो कुछ टाइम बाद, तो आपकी काम वासना खत्म हो जाएगी। इसके पीछे साइंस का भी एक मैं अभी रील ही देख रहा था कि एक डोपामिन होता है एक ह्यूमन में, एक मैन में, वो आपका प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा उस सेम फीमेल के लिए कुछ टाइम बाद। तो अर्जेज आपकी खत्म हो जाती है कुछ टाइम बाद। फिर एक साधु कहते थे आप खाट में बाहर सोने लग जाते हो, क्या मुझे अंदर भी उसके साथ नहीं सोना, मेरे को खाट पे अकेले सोना है बाहर, है ना, खुली हवा में। तो एक आपके माइंड में आ जाता है कि बस ये बहुत हो गया, बोर हो गया इन चीज़ों से मैं। तो वो बाहर निकालने के लिए आपको काम वासना से कि ये सब कुछ नहीं है, बोर हो जाता है एक व्यक्ति, उसके लिए ये गृहस्थ आश्रम बनाया गया था कि स्टिक टू वन पार्टनर, स्टिक टू वन। तभी आपका दिमाग जो है सॉर्टेड इसमें बहुत पावर है। आप सोचो हनुमान जी को श्राप दे दिया रावण की वाइफ ने, सिर्फ इसलिए कि पतिव्रत का पालन किया है, सिर्फ इस वजह से, जो कि बहुत मुश्किल है आज के वक्त में कर पाना। बहुत मुश्किल है। बट यही है, देखो अगर आप मंत्र जाप करते हो तो बल देता है। अब उन्होंने कहा देखो बहुत से महान महान संत रहे, अनियन गार्लिक खाते थे, भगवान की प्राप्ति कर ली। भाई वो विचित्र एक विरले व्यक्ति थे, भगवान की कोई उन पे कृपा थी। अनियन गार्लिक खा के भगवान की प्राप्ति हो सकती है। मैं कहता हूँ नॉनवेज खा के भी कर लो, लेकिन आप नॉनवेज खा के उन अवस्था को अचीव कर पाओगे? वो अवस्था क्या है? काम वासना छोड़ना, लोभ छोड़ना, लालच छोड़ना, मोह छोड़ना। ये छोड़ दिया ख्यालों से दूर, तो आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। अब ये छोड़ने के लिए आहार शुद्ध होना चाहिए, वरना आप भजन नहीं कर पाओगे, नाम नहीं कर पाओगे, आपका मन ही नहीं करेगा। अब मेरा प्रश्न था, मैंने एक संत से पूछा कि मेरी अवस्था क्यों बार बार बिगड़ जाती है। 1 साल पहले मेरी अवस्था बिगड़ जाती थी, 4 दिन बढ़िया से नाम जपोगा, 5वें दिन मन बंद हो जाता है। तो कहा कि खान पान में शुद्धता लेकर आओ। एक तो भोजन कम करो, आपको अपनी हंगर को श्रिंक करना, यानी अगर 100% पे पेट भर रहा है तो 60 पे छोड़ दो खाना, फिर धीरे धीरे 40 पे लेकर आओ। जैसे जैसे आप हंगर कम करने लगोगे भजन आपका बढ़ने लगेगा। और दिस वर्कड। जो बार बार अवस्था गिरती थी, मन बदलता रहता था, माइंड जोर भागता था, हंगर श्रिंक करने से बहुत काम हुआ। और आप देखोगे ना मेरी पुरानी वीडियोस में मैं मोटा दिखूंगा आपको, धीरे 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 डिफरेंस दिखेगा आपको। तो इसी वजह से हुआ है, हंगर श्रिंक करते ही आप आगे बढ़ते हो। फिर कई बार आपको सिद्धियां भी परेशान करती है बहुत ज्यादा, क्योंकि सिद्धियां भगवान के भेजे हुए खिलौने, वो आपको वहीं फंसा देते हैं। क्योंकि देखो सीटें कम हैं, भगवान कहते हैं यहीं रोक लो इसको अभी, तो भगवान सिद्धियां भेज देते हैं वो, और आपको पावर मिल गई, अब आप में लालच आ जाता है। एक तांत्रिक में ये एटीट्यूड होगा कि मैं तो कुछ भी कर लूंगा, मैं तेरा घर बर्बाद कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। देखोगे आप कई वीडियोस में ऐसे बोलते हुए। लेकिन एक भक्त में ये भाव नहीं आएंगे। वो सिद्धियों को लेके बैठा है, एक भगवान को लेके बैठा है, दोनों में अंतर। और अगर आप में ना गाली देने का भाव आता है, गुस्सा आता है आपके अंदर बहुत ज्यादा, उल्टा बहुत ज्यादा बोलने लगते हो, लोगों को धमकाने लगते हो, और फिर इसका आपको रियलाइजेशन भी नहीं आ रहा है, तो ये बहुत ही बुरी बात है। फिर तो आप ऐसे व्यक्ति को गुरु कैसे कह सकते हो? मैं बहुत सी वीडियोस देखता हूँ ऑनलाइन, बहुत रील्स वायरल हो रही है, लोग गालियां दे रहे हैं अपने आप को स्पिरिचुअल कह के, कि संत भी कहते हैं अपने आप को, गालियां भी दे देते हैं, चोला भी पहनते, तिलक भी लगाते, लेकिन ये गलत है। मैं कहता हूँ आप चाहे तिलक मत लगाओ, चाहे कुछ मत पहनो, लेकिन अंदर से भगवान के भक्त भाव में रहो। ऊपर से आप जैसे भी रहो, भगवान को क्यों दिखाना है, किसी को क्यों दिखाना है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो? अंदर से रहो, नजर भी नहीं लगेगी आपको, बढ़िया से भजन भी होगा आपका।
क्योंकि उदित जी ये स्पेशली आज ये स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि ना अभी मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं ऑनेस्टली, बट मैं एक पॉडकास्ट में सब नहीं कवर कर सकता। आई गेस आपको याद होगा बिफोर लाइक स्टार्टिंग द पॉडकास्ट आई वाज टॉकिंग कि हम कल की इफ्तार के बारे में बात करेंगे, बट अभी मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसको एक अलग उस तरह से कवर करूँ, बिकॉज दैट्स ह्यूज। आपने तो उसके बारे में पढ़ाई की है तो आपको पता होगा कितना बड़ा अपने आप में वो कॉन्सेप्ट है। अभी ना इस डिस्कशन से मेरे को लग रहा है भक्ति को लेकर ही इतने सवाल हैं लोगों के मन में। आजकल मैंने देखा है धीरे धीरे जो यूथ है ना, जो यंगर जनरेशन है, वो भक्ति की तरफ आ रही है, बट क्वेश्चंस बहुत है मन के अंदर। हमने बजरंगबली की बात की कि वो एक चिरंजीवी हैं, वो इस दुनिया में हैं, किस तरह से उनको जल्दी उनका प्राप्त किया जा सकता है, उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है, भगवान राम के थ्रू आप ये कर सकते हैं। अभी कुछ वक्त में मैंने क्या देखा है कि हमारे देश में यकीनन लाखों ऐसे संत रहे हैं जिन्होंने बहुत भक्ति करी है और लोगों को बहुत जोड़ा है भगवान से, पर एक ऐसे संत हैं जिनकी अभी हमने बाय चांस बात भी कर ली ड्यूरिंग आवर डिस्कशन, जिनका एक अलग ही ऑरा रहा है। प्रेमानंद जी महाराज की मैं बात कर रहा हूँ, हर कोई यहाँ पे ऑलरेडी समझ चुका होगा। प्रेमानंद जी महाराज एक ऐसे संत मैंने देखे अपनी लाइफ टाइम में पहली बार, जिनके साथ सिर्फ बड़े या बुजुर्ग नहीं जुड़ रहे, उनके साथ बच्चे जुड़ रहे हैं, उनके साथ यंगस्टर्स जुड़ रहे हैं, टीनेजर्स जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बहुत मतलब इतना फ्रीक्वेंट होता है कि मैं किसी अपने एक नोन यंगस्टर की इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोलूं एंड आई सी देम फॉलोइंग प्रेमानंद जी महाराज भक्ति मार्ग। मैं हर किसी को देखता हूँ प्रेमानंद जी महाराज के स्टेटसेस लगाते हुए, कोट्स लगाते हुए, उनको फॉलो करते हुए, उनको सुनते हुए। उनको सुनने के बाद इतने लोगों ने अपनी इतनी गलत आदतें छोड़ी। हु इज ही? मतलब कई कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि वो कल की अवतार हैं, वही ये रूप लेकर आए हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि वो डायरेक्ट भगवान के ही भेजे हुए एक ऐसे सोर्स है। हु इज प्रेमानंद जी महाराज? देखो, मैं आपको अपना भाव अगर बताऊं जी, तो वैसे तो वो भगवान के सखी हैं एक तरीके से। श्रीमती राधा रानी जी की कई सखियां रही हैं, उनमें से एक सखी है लाडली जू की, जिनके सखी उनके नाम पे ही हम जुबान पे हमेशा राधा नाम के अलावा कुछ सुनाई नहीं। सखी है। सखियों के ना अलग अलग कैटेगरी है। कुछ सखी ऐसी होती है जो कृष्ण जी की हैं, लॉयल हैं। कुछ सखी ऐसी हैं जो राधा जी की लॉयल हैं। कुछ ऐसी सखी आती है जो दोनों की लॉयल है। इनके अलग अलग कैटेगरीज है। वो शायद बहुत से लोगों को पता भी होगा जिन लोगों ने इनके बारे में स्टडी किया। तो जो प्रेमानंद जी हैं, आप देखोगे ना, प्रेमानंद जी फॉलो कर रहे हैं हरिवंश संप्रदाय को। हरिवंश जी जो है वो भगवान के बांसुरी के अवतार जो है उनके वो हैं, और उनकी ही आगे जो है उन्होंने दीक्षा ली और वो आगे अभी कर रहे हैं। प्रेमानंद जी से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं ना, वो ऑरा है। कैसे ऑरा काम करता है मैं आपको बताता हूँ। अब जब मैं एग्जाम्पल लूँ, एक बहुत अच्छा ऑरा वाला व्यक्ति है जो भगवान की आराधना करता है। अब जैसे मैं अपने भी किसी फ्रेंड की बात करूँ, कई सारे मेरे फ्रेंड हैं, अभी एक यहाँ पर भी आए हैं। जब उस व्यक्ति के पास कोई दोस्त जाएगा ना जो शायद नॉन स्पिरिचुअल है, तो वो ना कुछ अलग अनुभूति करेगा उसके ऑरा में। पास जाने से अनुभूति कर रहा है, कुछ ऐसी डिवाइन अनुभूति हो रही है, कुछ ऐसी प्रेजेंस, एक अंदर से शांति मिल रही है, जिसे वो दूर जाने के बाद मिस करने लगता है कि मुझे कुछ तो था उसके पास। अब फिर वो नोटिस करेगा, अच्छा ये क्या अलग करता है, तो पता लगा ये मेडिटेशन करता है। तो उसे वो मोटिवेट होने लगेगा, मुझे भी ये करना है, मुझे भी आप जैसा बनना है। तो फिर वो नाम जप शुरू करना है। प्रेमानंद जी का बस इतना है कि उनका और इतना प्रभावशाली है कि आपको पास जाने की भी जरूरत नहीं है, आप देख कर ही प्रभावित हो जाते हो। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। दूसरी बात जो मेरा खुद का मानना है, ये कहीं लिखा नहीं है, कल की भगवान आने से पहले अपने कुछ अंशों को पृथ्वी पर भेजेंगे। अंश मतलब उनकी कुछ बहुत ऐसी महान विभूतियां जो उनके सखियां हो गई, उनके शस्त्र हो गए, उनके रूप में भेजेंगी हमारे पृथ्वी पर, जो कि कहीं ना कहीं भगवान लास्ट चांस देंगे हमें कि सुधर जाओ। अभी भी समय है, आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा गड़बड़ाने वाला है। मतलब आप सोचो, सांस लेने को हवा नहीं बचेगी, पीने को पानी नहीं बचेगा, इंसान इंसान को खाएगा, ऐसा समय आने वाला है। तब भगवान आएंगे। भगवान किस पे आ रहे हैं? घोड़े पे आ रहे हैं। अगर भगवान घोड़े पे आ रहे हैं तो क्या हमारे पे टैंक पड़े होंगे, गाड़ियाँ पड़ी होंगी? नहीं, सब खत्म हो जाएगा तब तक। जब भगवान आएंगे उससे पहले युद्ध छिड़ेगा एक बहुत बड़ा। तभी तो हवा खराब होगी ना एकदम से, एटम बॉम्ब्स गिरेंगे, हवा नहीं बचेगी, आपके पास टैंक नहीं है, बाइक नहीं है, गाड़ियाँ नहीं बचेंगी। आप तभी भगवान घोड़े पे लड़ेंगे। क्यों? अश्व पे आएंगे भगवान, इसीलिए भगवान अश्व पे आएंगे। इसलिए अश्वत्थामा भी है। अश्वत्थामा ने कहते हैं, अश्वत्थामा के बॉर्न होते ही सबसे पहले अश्व की आवाज निकाली थी घोड़े की, इसीलिए अश्वत्थामा नाम रखा था। क्या पता वो अश्व के रूप में भी उनका कुछ रिलेशन हो इसमें भी, कि उनके घोड़े उनका वाहन बन सकते हैं अश्वत्थामा जी, एक सूक्ष्म रूप से, एक अलग रूप से। भगवान है, कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशन भी है भगवान का। तो इसलिए प्रेमानंद जी मोटिवेट कर रहे हैं। एक दूसरे संत जिनका मुझे और बहुत प्रभावित लगता है,
शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, राजेंद्र दास जी महाराज हैं, मलूक पीठ वाले। मलूक पीठ वाले। हाँ, वो मुझे बहुत पसंद है। अभी रिसेंटली मैं उनको देख कर भी आया हूँ बहुत पास से, उनका ऑरा भी बहुत आनंद। और अभी कुछ टाइम पहले ही शायद वो प्रेमानंद जी महाराज से भी मिल के आए थे, उनकी काफी वीडियोज आई आपस में साथ में बैठ के। एंड डेफिनेटली आई गेस दिस इज द गेम ऑफ ऑरा। और यहाँ पे ना जैसे हमने एक बात की उदित की, आपने कहा प्रेमानंद जी महाराज, हम सब ने सुना है वो नाम जाप पे फोकस करते हैं, उनका पूरा फोकस इज राधा 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 है, जो भी तुम्हारे इष्ट है तुम वही नाम जप करो। अब इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है, जो मैंने थोड़ी रिसर्च करी, मैंने ये देखा कि हर धर्म में, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, जैन धर्म हो, और भी कई धर्म हैं, वहाँ पे ना एक नाम जप पे बहुत फोकस दिया गया है। कि सिखों में भी कई बार कहा जाता है कि आप अपने जो गुरु हैं उनका नाम जप करते रहो, नाम नहीं रुकना चाहिए, जाप नहीं रुकना चाहिए। सेम गोज विद प्रेमानंद जी महाराज, वो कहते हैं यार तुम नाम करते रहो, तुम्हारा सब कुछ नाम जाप में ही हो जाएगा, सब कुछ। बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल स्पीकर्स भी हैं जो कहते हैं भगवान को पाने का अगर इस दुनिया में कलयुग में सबसे आसान तरीका है तो वो नाम जाप है। इज इट ट्रू? बिल्कुल, नाम जाप को प्योर कर देगा। आपके मन में जो बुरे विचार हैं, बुरे विकार हैं, लोगों के प्रति बुरा सोचना है, काम वासना है, लोभ है, ये नाम से ही क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि आपको ना एक एडिशनल पावर चाहिए भगवान की। कल की जो कली है वो तो प्रेजेंट है ही हम सबके अंदर, मेरे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर प्रेजेंट है। हम सब में वो दानव है, अंदर है कहीं ना कहीं, उसी को तो निकालना है। वही हम स्ट्रांग करते रहेंगे, उसको हमें वीक करना है, मार डालना है। उसको मारने के लिए भगवान का नाम ही आपको करना पड़ेगा। और इस केस में आप नाम जपो, चाहे आप कोई भी नाम जप सकते हैं। स्टार्ट विद एनीथिंग। मैं कहता हूं कि आप ना, अभी आपको कोई गुरु नहीं मिल रहा है, तो आप शिव जी को गुरु मान के ना सिंपल आसन पर बैठ के स्टार्ट विद ओम नमः शिवाय एंड आस्क हिम कि शो द पाथ टू द रियल गुरु और टू माई इष्ट, कि मेरे जो प्रिय भगवान हैं, जो मेरे लिए हैं, जो मेरे आराध्य हैं, जिनकी मैं आराधना करूं, मुझे आप उनके दर्शन कराओ, उनको दिखाओ। जैसे आप चैंट शुरू करोगे, दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग जो मैंने खुद ने भी की है। मैंने यहीं से शुरू किया था, उन्होंने ही मुझे लीड करके यहाँ तक पहुँचाया है। उनका शिव जी का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि मैंने देखा शिव जी सबसे पहले गुरु हैं। शिव जी ही सप्तऋषि जो थे ना, पहले शिष्य थे, उनको आदि गुरु कहा जाता है। आदि योगी भी नाम है ना, आदि मतलब फर्स्ट। आदि शक्ति का लोगों को मतलब होता है हाफ शक्ति, आदि मतलब हाफ नहीं है, आदि मतलब फर्स्ट होता है। तो फर्स्ट शक्ति माँ है, और ऐसे ही आदि योगी, आदि गुरु है शिवा। तो शिव जी को गुरु मान के अगर आप आगे बढ़ोगे, तो अगर आपके गोल कृष्ण जी हैं, वो देखिए उनके मार्ग पे पहुंच जाओगे। माँ है, माँ के मार्ग पे पहुंच जाओगे। शिव जी है तो शिव जी के मार्ग पे, वो आपको मार्ग दिखाएंगे, तो आप बस लग जाओ। आपने बहुत अच्छा ये कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट किया। मेरे को थोड़ी सी शिव जी के बारे में बात करनी है आपसे, वो मैं अभी इसके बाद करूँगा। बट इस पोर्शन में ना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है स्पिरिचुअलिटी और भक्ति और नाम जप को खास करके लेकर। हम इसको अभी पॉडकास्ट शुरू करने से पहले ऑफ द कैमरा थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे, और मैंने प्रेमानंद जी का भी जो एकांतिक वार्तालाप होता है उसमें भी कई बार कुछ लोगों ने ये सवाल उनसे किया है। स्टिल आई वॉन्ट टू आस्क दिस टू यू, क्योंकि जब हम नाम जप शुरू करते हैं ना, मान लो एक इंसान ने कहा कि मैं यार आज से ना 100 बार नाम जप करूंगा, या 10 माला करूंगा, या काउंटर पे करूंगा, मैं 1000 बार नाम जप करूंगा, जो भी नाम मैं अपने इष्ट का करना चाह रहा हूं। ऐसा क्यों होता है कि जब आप उस स्पिरिचुअलिटी की साइड पे चलना शुरू करते हो, आप भक्ति स्टार्ट करते हो, नाम जब स्टार्ट करते हो, सारे आपको उस वक्त पे ऐसा माहौल हो जाता है कि आपको ऐसा लगने लगता है सारा यूनिवर्स आपके अगेंस्ट चलना स्टार्ट हो गया है। द मोमेंट यू स्टार्ट डेडिकेटिंग योर सेल्फ इन टू दैट स्पिरिचुअलिटी, आपने नाम जब शुरू किया, सब कुछ किया, उसी वक्त इतनी विपरीत चीजें होने लगती हैं, नेगेटिविटी, मतलब आपके साथ अक्सर इंसान भक्ति इसलिए करते हैं कि यार सब समस्याएं ठीक हो जाएंगी और अब जीवन बढ़िया होगा। लेकिन उस पॉइंट पे नाम जब चालू करते ही, मैं शायद इससे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी कहूँ, बहुत से लोगों से सुना है, उसी वक्त चीजें कुछ अलग ही रूप ले लेती हैं और इंसान को लगता है ये हो क्या रहा है। क्यों होता है ऐसा कि जब मैंने आज मतलब कुछ वक्त नाम जब शुरू किया और तभी जिंदगी का लगता है शायद सबसे नेगेटिव टाइम अभी आ गया। ये बिल्कुल होता है। नाम जब करते ही, जैसी माला उठाई, जाप करना शुरू किया, काउंटर उठाया, जाप करना शुरू किया, सारी बुरी चीजें उसी वक्त ही होने लगती हैं आपके साथ। 2 रीजन से। अभी देखो, क्योंकि अभी हमने कली राक्षस की बात करी ना, तो कली आपको क्यों जाने देगा, एक और सैनिक क्यों कम करेगा अपनी सेना का? तो वो कहीं ना कहीं सोच लो आपको रोक रहा है, रुक जा,
लेकिन आपको बल लगाना है। फिर जैसे जैसे नाम का बल मिलने लगेगा, पावरफुल होने लगोगे तो एक दिन वो हाथ छूटते कली का छूट ही जाएगा। तो पहला रीजन तो पहला ये reason कि तो कली आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है कि तूने नाम जब शुरू किया तो देख तेरे आसपास क्या हो रहा है, इसलिए रुक जा। बिल्कुल। और इस वक्त में ना आपको सबसे ज्यादा ऐसी चीजें दिखेंगी कि ये नॉनवेज भी खाता है फिर भी ग्रो कर रहा है। अब मेरे को मेरे कल ही एक दोस्त है, मेरा वेदांत नाम है उसका, कि मुझे यही बात बोलता है यार ये जो एक्टर्स हैं, हाँ। ये तो नॉनवेज भी खाते हैं, दे आर स्टिल ग्रोइंग, ये भी ग्रो कर रहे हैं, वो भी ग्रो कर रहे हैं, हम लोग सब छोड़ के बैठे, हमें ही क्यों प्रॉब्लम होती है? इसी वजह से प्रॉब्लम होती है आपको, है ना, यही प्रॉब्लम है। ऐसे ही ना मुझे किसी इस्कॉन के प्रीचर ने भी ये बात कह दी थी, और वो वेदांत भी इस्कॉन को फॉलो करता है, तो मुझे बोलता है कि भगवान कृष्ण ही सिर्फ मोक्ष दे सकते हैं, क्योंकि बाकी ना देवी देवता है वो मेटीरियलिस्टिक चीजें देते हैं। मैंने बोला भाई भगवान कृष्ण तो खुद राजा है, बल्कि अगर मुझे किसी को ऐसी फॉर्म में देखना है ना माइंड में कि कोई एकदम वैरागी है, तो वो तो शिवा है। ना महल, ना राज्य, ना कोई सेना, ना कोई कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो वो हुए ना अल्टीमेट जो शायद मेटलिस्ट नहीं मोक्ष दे सकते हैं। कृष्ण जी तो फॉर्म से देख के तो नहीं लग रहा है ऐसा। तो इस्कॉन में ना कई बार ऐसा कहा जाता है कि बाकी भगवान ना डेमी गॉड्स हैं, सिर्फ कृष्ण भगवान है। मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई भी संत किसी भी भगवान को ऐसा कह देता है कि नहीं यही ही मेरे भगवान है, कोई और नहीं, ये ना एक बहुत ऊपर लेवल की अवस्था नहीं आई अभी आपकी। अभी क्लोज भाव है, देखो बहुत अच्छी बात है प्रेम आना, लेकिन जब आपको अपने ही भगवान के दर्शन सब भगवानों में होने लग जाएं, तो ये सुप्रीम स्टेट है। तब आप एक रियल मायने में संत हैं, और रियल मायने में भले ही आप घर में लोअर टी शर्ट में घूम रहे हो, जीन्स पहन रखी हो, लेकिन अगर आपके भाव उच्च हैं तो आप तब भी संत हो। अभी बैक टू द प्रॉब्लम आती है, इसमें क्या होता है कि अब आपने जाप जब शुरू किया तो होगा क्या, जो आपके 1 साल बाद 2 साल बाद जो कर्मों का फल आपको मिलना था ना, कि आपकी ये जॉब डूबनी थी, इतना लॉस होना था, ये सारी प्रॉब्लम होनी थी, एकदम से ना, क्योंकि भगवान चाहते हैं जब मैं इस पर कृपा करनी शुरू करूं तो कुछ भी बीच में ना आए। इसीलिए भगवान क्या करेंगे, आप पर सारा ही कर्मों का भार एक साथ पलट देंगे कि अभी नाम जब चालू अभी ही हो जाए। जितना आगे कुछ सालों का सारा बुरा होना था कुछ पार्ट्स में, वो इकट्ठा एक ही साथ तब कृपा करे भगवान। उसके बाद फिर दूसरी चीज छोड़ना होगा तो अभी ही छोड़ देगा, कि अगर डर के इसने हार मान ली, अगर लालच में कर रहा है तो अभी टाटा बाय बाय कर देगा मुझे, कि अरे नाम जप करते तो गोबर हो गया सब कुछ मेरे साथ, तो अब तो मैं जा रहा हूँ छोड़ के भगवान, मैं नहीं मानता आपको। लेकिन फिर वापस आएगा ही आएगा दोबारा, क्योंकि उस गोले में जो फंस गए ना आप, उससे आपको बाहर निकलना है तेज, तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी जाप की। इस समय लग जाओ जाप करने, तो बाहर आ जाओगे एकदम से आप। अब ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था ही मेरा और बहुत से लोगों का, कि ना जब नाम जप करना स्टार्ट करते हैं, भक्ति शुरू ही होती है ना, तो लगता है अब सारी कठिनाइयां एक साथ ही आ रही हैं। चलो माना आपने ये बात कही कि डेफिनेटली ये होगा कि आपका जितना भी आगे का कर्मों का फल है वो एक साथ मिल जाएगा, ताकि आपको बैंक बैलेंस क्लियर हो जाए कि आगे फिर आपके साथ जब अच्छा होना स्टार्ट हो तो सिर्फ अच्छा ही अच्छा हो। एक चीज़ और भी आती है कि जब स्पेशली भक्ति के लिए हम बैठते हैं ना, चाहे हम मेडिटेशन के लिए बैठें, चाहे हम नाम जप के लिए बैठें, चाहे हम ध्यान में बैठें, पर्टिकुलरली उस पॉइंट पे पता नहीं ऐसा क्यों होता है, वाइल इनिशियली यू आर बिगिनिंग, कि बड़े नेगेटिव थॉट्स आते हैं दिमाग में, आपको सारी बुरी चीजें, सारे बुरे ख्याल, सारा बुरा कुछ शायद नॉर्मली बैठे हुए ना आए, पर जब आप भक्ति के लिए बैठो उस टाइम पे आपके दिमाग में फ्लैश करे। व्हाई डज दैट हैपन? 2 रीजंस, आपके बॉडी में और सराउंडिंग में नेगेटिविटी का प्रेजेंट होना आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स देता है, ताकि आपको ऐसा लगे चैंटिंग से हो रहा है, और उस वक्त आप छोड़ दो चैंट्स। लेकिन आपको चैंटिंग कंटिन्यू रखनी है और साथ साथ अपना ऑरा क्लीन करते रहना है। ऑरा कैसे क्लीन करना होता है, दोनों हाथों में 2-2 क्लोव्स रखनी है, एक पेयर यहाँ एक पेयर यहाँ, यानी 2 क्लोव्स यहाँ 2 क्लोव्स यहाँ, ऐसे हाथ बंद किया, 15 मिनट के लिए उसी को चैंट करो और इमेजिन करो बॉडी में सारी नेगेटिविटी आपके हाथों में जा रही है, एंड देन बर्न दिस क्लोव्स विद द कैम्फर, कपूर के साथ थ्रो कर दो। रेगुलर बेसिस पे 15 दिन तक करो, ठीक हो जाएगा। दूसरा रीजन, क्योंकि माइंड में ना उस वक्त बुरे विचार आएंगे आपको, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में कई नेगेटिविटी होती है, वो बाहर पता कैसे आएगी, आपकी उबासी के द्वारा। जाप करते करते आपको यूनिंग आती है सबसे पहले, आंखों से आंसू आने लगते हैं, आपकी बॉडी क्लीन हो रही है, सारे नेगेटिव विचार, नेगेटिविटी एज इन मैं भूत नहीं कह रहा हूँ, नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव चीजें हैं मन में आपकी भरी हुई, सब बाहर आती है। एक और चीज जो होने लगती है, जाप करते ही शुरू सारे रिश्ते नाते दूर जाने लगते हैं, आप अकेले होने लगते हो। आप देखोगे कि आपकी इनसे बहुत बनती थी, इनसे बहुत बनती थी, सब दूर चले गए, आप अकेले हो जाते हो। भगवान आपको बहुत से लोगों से डिस्कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि भगवान चाहते हैं ये सिर्फ मेरा रहे, मेरे साथ रहे। कठिनाइयां देने लगते हैं जीवन में,
जितने भी सारे फेक रिश्ते थे, आपके नाते थे, सबको भगवान दूर कर देंगे आपसे जैसे ही आपने जाप करना शुरू किया। और आप परेशान हो जाते हो, ये क्यों हुआ मेरे साथ, अकेले हो जाओगे। क्योंकि पता है सबसे अच्छा भजन कब होता है भगवान का? दुख में। जो दुख में आप प्रेम से, भाव से रोते हुए भगवान को पुकारोगे, उतना सुख में नहीं पुकार पाओगे आप। तो दुख में जितना अच्छा कोई भजन कर सकता है, उतना कभी सुख में भजन नहीं होगा। क्योंकि अगर आप सुखी होगे तो भगवान के पास जाओगे ही नहीं आप। कोई भगवान से अगर जुड़ा है, मैं जुड़ा हूं, आप जुड़ा हूं, कोई भी जुड़ा है, ये बात सबको पता है कि हम लोगों ने दुख में, लालच में ही भगवान को थामा था। भले आज वो गोल लालच का नहीं रहा, आज प्रेम मार्ग में आ गया, लेकिन शुरुआत लालच से ही होती है हमेशा। अब कई लोग कहते हैं कि आप चाहे नाम जप करो, चाहे भक्ति स्टार्ट करो, वो भाव से होनी चाहिए, आप बहुत ज़्यादा खुद को ना भगवान से कनेक्ट करो। लेकिन एक नया इंसान, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी यहाँ पे है, वो जब ये शुरू करेगा ना, तो शायद ऑन द वेरी फर्स्ट स्टेप वो शायद उस भाव में ना खुद को कनेक्ट कर पाए। तो इज इट फाइन जब आप शुरू कर रहे हो कि यार अभी मैं सिर्फ नाम जब स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं चाहे कनेक्टेड नहीं भी फील कर रहा, पर मैं अपनी जुबान पे बोल रहा हूँ, मन में रिपीट कर रहा हूँ, बाकी भगवान जाने वो क्या करते हैं आगे उसका। सो इज इट द राइट वे टू स्टार्ट? एकदम करेक्ट। नाम जब से आप उस स्थिति तक, भाव आएंगे, रोना आएगा, वहां तक पहुंचने में समय लगता है। शुरुआत में तो पहले अपने बॉडी क्लीन होगी, पहले तो आपके विचार क्लीन होंगे, आप शुद्ध होगे। सबसे पहले तो आप फंसोगे चीज़ों में, भगवान टेस्ट लेते हैं। अवस्था आने में थोड़ा समय लगता है। जितना ज़्यादा जाप करोगे उतनी जल्दी उस अवस्था में पहुंचोगे। अपने आप को ना इस अवस्था में ले जाओ कि आप हर समय भगवान का नाम मन में चल रहा है। आप सोते हुए अंगड़ाई भी लोगे ना, तो भी आप देखोगे कि भगवान का नाम चल रहा है। इस अवस्था में वो लोग नहीं आ पाते जो सोमवार को शिव जी की पूजा करते हैं, मंगलवार को हनुमान जी की करते हैं, बुधवार को गणेश जी की करते हैं। ऐसे हर हफ्ते डिसाइड करा हुआ इनकी इनकी माला होगी, या ग्रहों की माला करते हैं। भगवान खुद कहते हैं कि मेरे पास आओ, मेरा जाप करो, मैं तुम्हारे सभी ग्रहों को मैं संभाल लूंगा। तो अगर आप नाम जप, मंत्र जप इष्ट का करते हो, आपकी हाथों की लकीरें भगवान बदल सकते हैं। दिस इज फैक्ट। कोई शनि की 7.5, शनि की ढैया, इन ग्रह का प्रभाव, उस ग्रह का प्रभाव आप पे नहीं पड़ता है अगर आप भगवान का नाम या मंत्र की जाप करते हो और उनके आश्रित हो। लेकिन फिर वही बात आती है, प्रेम, भक्ति नहीं। भक्ति का मतलब, भक्ति और प्रेम ये दोनों एक ही चीज हो गई। पूजा वाला पार्ट नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बैठकर बस ग्रहों के जाप कर रहे हो कि मेरे ग्रह ठीक हो जाए, या बस लालच में पूजा करो, त्रिपुर सुंदरी सुंदर बना देंगी मुझे, उनका जाप करते हैं। माँ धूमावती तंत्र से बचा देती है, उनका जाप करते हैं। नहीं, प्रेम से, कि मुझे बहुत प्रिय लगती है, कुछ नहीं चाहिए, बस दर्शन चाहिए। उनका ध्यान करते हो, आपको रोना आने लग जाता है एकदम से, आपको पता नहीं है क्या कर रहे हो, आप रो क्यों रहे हो। आप भगवान का जाप करते करते आप मंदिर जाओगे, रोंगटे खड़े होने लगेंगे, वहां जाके भी रोने लगोगे। कोई शर्म नहीं, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, आप रो रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो। दिस इज द ट्रू भक्ति। अगर किसी के मन में ऐसे भाव हैं, भगवान को देख के रो जाता है, भगवान का सारा समय ध्यान करता रहता है, उनकी बातें करता रहता है, बॉडी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं भगवान का नाम लेते ही, वो एक भक्त का सच्चा भाव है। मतलब एकदम ट्रू, मतलब एकदम सही डिवोशन, सही मार्ग पर चल रहा है, सही रास्ते पर चल रहा है। क्योंकि दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि मैं भगवान को मानता हूँ, एक रास्ता है मैं भगवान की कही हुई बातों को मानता हूँ। तो भगवान की कही हुई बातों को मानता हूँ, उस वाले रास्ते में ज़्यादा लोग नहीं हैं। भगवान को मानने में ज्यादा लोग हैं, क्योंकि अभी स्पिरिचुअलिटी ट्रेंड पर है। भगवान को मानना भी कूल हो गया है। पहले जीसस क्राइस्ट का क्रॉस पहनना कूल था, अब आजकल ओम भी कूल हो गया है ना। कृष्ण सदा सहायते उसमें लिखना, चाहे वो वैसे बैठ के श्री कृष्ण की भक्ति ना करे, बट बायो में लिख देना कूल लगता है, इसलिए लोग लिख देते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, आप देखो कि बाकी दिन नॉनवेज खाते हैं और ट्यूसडे को बजरंग बली डीपी लगी होगी शिव जी, शुभ सोमवार शिव जी को जल चढ़ा कर आए हैं हम, शुभ शनिवार आज शनि जी को हमने तेल चढ़ाया है, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा की है। हम लोग भाई मंडे और ट्यूसडे सैटरडे को नॉनवेज छोड़ के बाकी दिन खाते हैं। तो सबका अलग अलग हिसाब। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब बहुत अच्छा टॉपिक ले आए आप। अगेन हम भक्ति की बात कर रहे हैं तो सारी चीज़ें एक बार खोल के करते हैं। बजरंगबली की आप इनिशियली बात कर रहे थे, उनकी भक्ति बहुत जल्दी आपको जोड़ती है स्पिरिचुअलिटी से, भक्ति प्रदान करते हैं बजरंगबली। कोई बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त है, ट्यूसडे को उनको रोज़ प्रसाद चढ़ाता है, हर ट्यूसडे वानरों को केले खिलाता है, भक्ति करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, बजरंग बाण करता है, पूरी तरह से बजरंगबली की भक्ति करता है। ट्यूसडे छोड़ के 6 दिन नॉनवेज खा लेता है, ट्यूसडे नहीं खाता बिल्कुल भी। क्या वो बजरंगबली से कनेक्ट हो पाएगा? वो जो कर रहा था वो कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब अगर कोई ये कर रहा है ना, जो आपने बताया है कि वो हनुमान चालीसा पढ़ता है, हनुमान जी के मंदिर जाता है और अभी खा रहा है, तो कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली ही छोड़ देगा। अगर आप अपग्रेड नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब कनेक्शन नहीं बन रहा ना भगवान से, वरना अपग्रेड हो जाओगे आप अपने आप। मेरे साथ कोई कनेक्ट करता है ना, कहता है कि भैया मुझे मेडिटेशन सीखनी है,
मैं आपकी वीडियोस फॉलो करता हूँ, बट ना मैं नॉनवेज खाता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? मैं बोलता हूँ हाँ, आप शुरुआत कर सकते हो। क्यों मैं कहता हूँ ऐसा? क्योंकि अगर मैंने वहीं रोक दिया ना तो वो आएगा ही नहीं, कभी ट्राई ही नहीं करेगा। शुरू तो कराओ। ऐसे ही मैंने दिव्य दृष्टि की वीडियोस बनानी शुरू करी। लालच तो दो दिव्य दृष्टि का, जाप तो करेंगे। जाप करना शुरू किया, 10-15 दिन हुए, भैया दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए, बस भगवान का प्रेम ही चाहिए। यहाँ पर आ जाते हैं। पहले सोचते भैया देखना है कैसे दिखता है दिव्य दृष्टि से, वो छोड़ के फिर भगवान के प्रेम पर आ जाएंगे। ऐसे ही अगर आप सही में भक्ति कर रहे हो ना, अगर आप, तो आप नॉनवेज क्या, कुछ समय बाद आप मम्मी पापा से अनियन गार्लिक खाने को भी लड़ोगे कि मुझे ये भी नहीं खाना है। और वो अपने मन से, अपने फोर्स से नहीं। फोर्स से आप छोड़ ही नहीं सकते, जबरदस्ती नहीं छुड़वा सकते आप किसी को, क्योंकि मन में तो रहेगा ना। अब मम्मी पापा के सामने नहीं खा रहा है, मम्मी पापा ने रोक दिया तो बाहर जाके खा लेगा वो, आपको क्या पता लग रहा है? तो जब भक्ति मार्ग में अगर आप जुड़ोगे, मैं यही कहता हूँ कि आपका बच्चा अगर बॉर्न हो गया ना, अभी से ही रामायण की एक पेज, अभी जब तक तो खुद छोटा है आप सुनाते रहो प्लीज उसको। बड़ा हो जाए तो बोलो भाई तेरा मन ना हो तू बस ये पढ़ के चला जा, तू पढ़। तो वो पढ़ने से ही ऐसी एनर्जी कनेक्ट करने लगेगी, अपने आप सही हो जाएगा दिमाग ऑटोमेटिकली। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और क्वेश्चन जी, जैसे लोग ना, प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया अपनी वीडियोस में कि क्यों नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आप किसी और की हत्या करके उसको फीड कर रहे हो। सो कितना बड़ा वो है कि आप इसलिए नॉनवेज मत खाओ। और बहुत से लोगों ने इसलिए नॉनवेज खाना छोड़ भी दिया कि यार हम किसी जानवर को दर्द दे रहे हैं, उसको मार रहे हैं, खा रहे हैं, तो हम किस बात की भक्ति, या फिर हम किस बात की भक्ति कर रहे हैं। वन थिंग। सेकेंड थिंग कम्स इन दैट अब लोग कहते हैं क्या, चलो किस नॉनवेज खाने में तो हम किसी को दर्द दे रहे हैं, हम कोई पाप कर रहे हैं, बट व्हाट्स द हार्म विद अल्कोहल? ना हमने वहां पे किसी को मारा, ना किसी को दर्द दिया, ना किसी को पीड़ा दी। हम कभी कभी शराब पी लेते हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, तो उसमें हम किसी को हार्म नहीं कर रहे। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? इज इट फाइन? सिंपल है, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है इसका। दो कारण आते हैं। आप पी क्यों रहे हो, मुझे इसका जवाब दे दो पहले तो। लोग कई, नॉट मी बट जो लोग पी रहे हैं इन जनरल, कि लोग ये कहते हैं कि ठीक है चलो पीते हैं, अच्छा लगता है, मजा आ रहा है, लोगों के साथ बैठ रहे हैं, मजा आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये आ जाती है कि अल्कोहल पीने से क्या आपका माइंड स्टेट खो रहा है? आपको नहीं रियलाइजेशन होती कि आप क्या बोलते हो, क्या नहीं बोलते हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। People get into that delusion zone. अगर वो डिल्यूजन में जा रहे हो तो अपने माइंड की चेतना गायब हो रही है ना, कि आपको पता ही नहीं है क्या, जिस चीज को पीने से सही और गलत की समझ खत्म हो रही है, इसका मतलब वो चीज सही नहीं है आपके लिए। तो बात वहीं खत्म हो गई कि आपको समझ गायब हो रही है आपकी, है ना, कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। इसका सॉल्यूशन हमें माँ काली दे देती है। माँ काली ने जब तमस, यानी कि एक राक्षस, रक्त बीज एक ऐसा राक्षस था, जहां रक्त गिरी वहीं पे सेम एज इट इज उतना ही पावरफुल खड़ा हो गया फिर से। अब माँ काली को रक्तपान करना पड़ा। रक्तपान करते इतने तमस माँ में आ गई कि वो सुध खो बैठी, मेरे सेना का कौन है और ऑपोजिट सेना का कौन है, अपने ही सेना को मारने लग गई। अच्छा। अपनी ही उसकी सारी योगिनियां भागने लगी कि माता तो क्रोधित हो गई, पूरा विश्व डर गया। तो शिव जी को लेटना पड़ा, और जब माँ ने पैर रखा और रियलाइज किया कि अरे ये तो शिव है, मेरे हस्बैंड है, उस हैरानी से माँ की जिह्वा बाहर आई थी, जिससे हम कहते थे ना, ओ शिट क्या कर दिया। उस हैरानी से माँ की जिह्वा बाहर आई थी, तो सुध में लाने के लिए शिव जी को लाना पड़ा। यही हाल आपका हो जाता है अल्कोहल पीने के बाद। आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो ये रक्त बीज का रक्तपान करने की वजह से माँ का वो रूप आया था, जिसकी वजह से शिव जी को आना पड़ा था। दैट्स द स्टोरी। लोगों को लगता है कि शिव जी से कोई युद्ध हुआ था माँ का, ऐसा कुछ नहीं होता। शिव जी लेटे थे कि मेरे ऊपर पैर रखने से उसको लगेगा कि होश में आ सकती है वापस। वो सर्वव्यापी भगवान है वो। लिए फिर वही बात आ कि लीला हो रही है, ये तो है ना, ये लीला हो रही है समझाने के लिए हम लोगों को कि तामसिक पदार्थ से दूर रहो। सिंपल सी बात है। तो इसलिए तामसिक चीजों से दूर रहने के लिए पूरी स्टोरी हुई। तो माँ काली यही समझा रही है कि आपका होश घूम जाता है। सिंपल सी बात है। तो इसीलिए माँ काली को रक्त चढ़ाना, बलि चढ़ाना का कोई फायदा नहीं है। उनका होश खोता है, उससे होश में लाने के लिए माँ को मधु प्रिय है। दुर्गा सप्तशती में माँ का मधु पान करने की बात हो रही है कि माँ को शहद बहुत प्रिय है। बलि की कहीं पर बात नहीं की गई। अब कई लोगों ने ना, चलो ये वाला आपने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया कि जो लोग बोलते हैं कि हम किसी को मार नहीं रहे तो पाप नहीं है, तो क्यों अल्कोहल नहीं कंज्यूम करना चाहिए। अब बहुत लोग कहते हैं कि देवता भी सोमरस पीते थे। अब तो भगवान थोड़े थे, देवता थे ना। तभी तो देवताओं की पूजा, इंद्र की पूजा करने को कौन कह रहा है आपको? भगवान विष्णु थोड़ा ना पीते थे। ओके, इंद्र पी रहा है, इंद्र की सभा के लोग पी रहे हैं, तो वो तो आप भी फिर पी का स्वर्ग तो जा ही सकते हो। अच्छा, लेकिन स्वर्ग जाने से क्या होगा? हमें स्वर्ग नहीं जाना है। स्वर्ग में परमानेंट नहीं रह रहा। स्वर्ग का परमानेंट वास का कोई नियम नहीं है। पुण्य पूरे हुए वापस बैक टू अर्थ, फिर दोबारा कार्य करो, फिर या तो नर्क जाओगे या स्वर्ग जाओगे।
फिर भोग के फिर वापस आओगे, वापस आते रहोगे जब तक भगवान के पास नहीं पहुंच जाओगे। मतलब बेसिकली आप उसी सर्कल में हो, अभी भी लूप में हो आप। हाँ, तो हम नहीं प्राप्त कर पाए तभी तो फिर पृथ्वी पर आ गए। अब जहां छूटे थे, भगवान ने कहा चल कोई बात नहीं, इतने जाप कर लिया था तो तुझे जल्दी याद दिला दूंगा, चल भक्ति मार्ग के बारे में, तो जल्दी याद आ गया। अगर अभी भी मैं बेवकूफ़ी करूंगा, अल्टीमेट गोल नहीं अचीव कर पाया, फिर भगवान भेज देंगे। इस बार 20 साल में याद दिलाता, पिछली बार 10 साल में दिला दे, लेकिन फिर ये बैक टू बैक चलता रहेगा आपका। तो ये सोमरस वाला जो कॉन्सेप्ट है ये देवताओं तक लिमिटेड है। लोग कहते हैं कि देव पीते थे सोमरस, तो हम भी पी सकते हैं। तो जब उनका देव पी रहे थे ना, वही बात आ जाती है ना। आप भगवान थोड़ी पी रहे हैं। आपने किस उसमें देख लिया दुर्गा माता को बोतल पकड़े हुए, या किस में आपने कृष्ण जी को बोतल पकड़ते हुए देख लिया या पीते हुए देख लिया? कोई नहीं पीता हुआ दिखेगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देवी देवता एंड भगवान। देवता ये जो मतलब सारे, मैं नहीं कह रहा हूँ, इंद्र की सभा के लोग, इंद्र ने तो पता नहीं क्या क्या गलतियां की हैं, आपको पता नहीं। सुंदर से सुंदर अप्सराएं होने के बावजूद भी पृथ्वी पर आ गए और गौतम ऋषि जी की वाइफ को देख के पिघल गए। तो ये कौन से भगवान के आचरण है? तो ऐसे लोगों के आचरण हैं जो पीते हैं, तो वो भी पीता है, आप भी पीते हो, सिंपल सी बात है। सो यू विल स्टिल स्टे इन दैट लूप। अगर फिर वही उससे निकलना है तो छोड़नी पड़ेगी। देयर इज नो एंड। आप नहीं मरने वाले हो, बॉडी चेंज हो रही है बस आपकी। आपके शरीर का नाम उदित है, आपके शरीर का नाम नमित है, आत्मा का कोई नाम नहीं है। आत्मा फिर से आएगी बदल कर। क्या अब ना ये मैं मतलब ठीक है, हम अभी तक बात कर रहे हैं अबाउट भक्ति, जो कि एक ऊपर वाली बात है। एक इंसान नाम जप कर रहा है तो वो अपने, हम ये कह सकते हैं, प्लस पॉइंट्स बढ़ा रहा है। ही इज मेकिंग हिज बैलेंस। एक जैसे हम बैंक बैलेंस कहते हैं, वैसे हम नाम का बैलेंस बना रहे हैं भगवान के सामने। क्या अल्कोहल कंज्यूम करने से वो बैलेंस कम हो रहा है? बिल्कुल। इज इट रिड्यूसिंग? और कि मैंने मान लो एक दिन में 10 माला जाप किया, 2 दिन बाद शराब पी ली, क्या जो 10 माला का प्रभाव मुझे मिलना था प्रभु से, उस अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से वो कम होगा? नाम जब आपको कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली ही माइंड में वो बुद्धि दे देगा कि दिस इज रॉन्ग। बट वो वैसे वो करता है। हाँ, अगर कर रहा है तो स्टार्टिंग में डेफिनेटली रिड्यूस होगा, क्योंकि वो वहां पे अभी यूटिलाइज होगा आपको बुद्धि देने में। पहले बुद्धि देने में यूटिलाइज होगा, क्योंकि पहले जाप करते तो पहले तो बॉडी क्लीन होगी, अपने आप ऑरा बनेगा, समझ आएगी। जब समझ आने लगेगी अपने आप सही रास्ते पे चलने लगोगे। आप किसी के 10 रुपए भी गिरोगे तो उठा के दे दोगे कि ये आपके हैं। इतना सा भी पाप नहीं कर पाओगे, मच्छर भी नहीं मार पाओगे आप। अगर आपने एक अच्छा गोल अचीव कर लिया तो आपको मच्छर मारने में भी लगेगा यार कुछ पाप ना हो जाए मुझसे। 100 बार सोचोगे पाप करने से पहले। हमने ये पाप और पुण्य का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी उस डिटेल में आज कवर किया, भक्ति भी कवर की। बट बिफोर वी वाइंड फॉर टुडे उदित, एक और टॉपिक है जिसके ऊपर मैं जानना चाहूँगा, जिसके बारे में आपने बोला दिव्य दृष्टि। आपने दिव्य दृष्टि की बात की, आपकी कई वीडियोस में लोगों ने दिव्य दृष्टि के बारे में सुना। व्हाट इज दिव्य दृष्टि, क्या है? दिव्य दृष्टि एक तीसरी आंख है यहाँ पर, जिससे आप फिजिकल चीज़ें ना देखकर सूक्ष्म जगत की चीज़ें देख सकते हो। देवी देवताओं को, भगवान को देख पाना, नकारात्मक ऊर्जा को देख पाना, नेगेटिविटी को देख पाना, इन चीज़ों को महसूस करा जा सकता है, देखा जा सकता है। ध्यान मार्ग में आसन पर बैठ के जब आप समाधि लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, जाप करते हैं, उस अवस्था में एक्सपीरियंस कर सकते हो ज़्यादा। तो एक तरीके से ये आपकी एक ऐसी आँख है जो आपको बियॉन्ड दीज फिजिकल आइज दिखा सकती है, जो शायद ये फिजिकल आंखें नहीं देख सकती, वो सब दिखा सकती है। एंड ये किसके पास होती है दिव्य दृष्टि? दिव्य दृष्टि भगवान के पास है, भगवान शिव जी के पास है, माँ के पास है। हमारे बॉडी में योगा के 7 चक्र हैं। ठीक है, ठीक है। सबसे नीचे होता है मूलाधार। मूलाधार कहाँ पर होता है? सेक्सुअल ऑर्गन्स के बीच में। जब तक आप सेक्सुअल अर्जिज नहीं कंट्रोल करते हो, ये एक्टिवेट नहीं होता है। इसके बाद आ जाता है ऊपर स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान आता है आपके स्वाद पर नियंत्रण करो। आप नाम से ही समझ लो, इसके और भी कई मतलब होते हैं। इसमें आप खान पान को लेकर कंट्रोल करोगे, ऊपर पहुंचोगे। मणिपुर, मणिपुर में ना आपकी पूर्व जन्म की सारी भक्ति सब कुछ स्टोर्ड होता है। इसको जागृत करते हैं ना, पूर्व जन्म का सारा डेटा, कृपा, सब सारी नॉलेज आपके पास आ जाएगी। कैसे जागृत होता है? योग से, जाप और ध्यान के मार्ग से। जाप से ऊर्जा कलेक्ट होती है, ध्यान से ऊर्जा इस्तेमाल होती है। मैंने ना अभी एक संत से एनकाउंटर हुआ था मेरा वृंदावन में। संत एज इन दी उनकी कैटेगरी मतलब संत थी, चोला धारण था, ऐसा नहीं था। वो शायद अभी विचारों से संत में पहुंचे हो, यानी अध्यात्म में उनकी चल रही थी, रुचि थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ना मेरा ना क्या लेवल है अभी, मेरा ना मन नहीं लगता है, मैं अभी भी काम वासना में उलझा हूँ। जो कि बहुत ऑब्वियस सी बात है, आप एक यंग व्यक्ति हो या कैसे भी हो, काम वासना से निकलना बहुत मुश्किल है जी। संत कहते हैं नाम जब बढ़ाओ तब निकल पाओगे आप। फिर वही बात आ जाती है, अब नॉनवेज खा रहे हो तो ये भी वही चीज़ होगी ना, काम वासना में उलझो, मतलब नाम जब बढ़ाओ अपने आप बुद्धि होएगी छोड़ने की। अब क्या करें? मैंने बोला अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप जाप करते करते क्या माला छूट रही है और आंखें बंद होकर ध्यान में जा पा रहे हो?
ऐसे एक अवस्था आती है, मेरे साथ भी हुआ, नाम जप करते करते ना माला गिर जाएगी और आप खो जाओगे, गायब हो आप 1 घंटे के लिए, आपको पता ही नहीं आप कहाँ गए थे, आपको लगेगा सो गए हो आप, लेकिन ये ध्यान का एक्सपीरियंस होता है। गायब हो आधा घंटा 1 घंटा, कुछ कुछ लोग 2 घंटा गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं क्या हो गया था, एकदम से सो गए आप बैठे बैठे ही। लेकिन तो ये क्यों होता है? क्योंकि बॉडी ध्यान लगाने लगती है। इसका मतलब आपकी बॉडी में जाप बहुत इनफ हो गया, भर रहा है जाप बहुत, और आप ध्यान लगाओ, यूटिलाइज करो एनर्जी को। तो क्या आपके साथ ये अवस्था नहीं शुरू हुई? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने बोला अभी जाप कम है, इसका मतलब बॉडी में चैंटिंग ज्यादा करो। तो उन्होंने बताया वो सेवा में इतने व्यस्त रहते, कर नहीं पाते, तो उन्होंने शुरू किया अब धीरे धीरे ऐसे ही। तो ऐसे ही चैंटिंग जब आप बढ़ाते हो तो अपने आप ध्यान लगने लगता है, ध्यान से वो चक्र जागृत होते हैं। फिर हृदय में ना जागृत होते ही आपकी इष्ट का वास हो जाता है। जिस किसी को भी भगवान को देख के रोना आता है, मंदिर में जाके एनर्जी महसूस कर पाता है, आसपास क्या चल रहा है, नेगेटिव लोग हैं पॉजिटिव लोग हैं आइडेंटिफाई कर पाता है, और भगवान के लिए इतना प्रेम है कि देखते ही रोने लग जाते हो, और भगवान की चर्चा करते रोना आ जाता है। मतलब हृदय में हृदय चक्र जागृत, और वहां पे आपके आराध्य का, आपके इष्ट का वास है। फिर आता है विशुद्धि चक्र, वोकल स्ट्रेंथ। आप बोलते हो तो लोग सुनने लगते हैं, आपकी वाणी में इतना आकर्षण है कि जब आपने कुछ बोला, आप बहुत से लोगों को सुनोगे, कथावाचकों को, पॉडकास्ट देखोगे, कुछ लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अरे क्या बोलते हैं, वोकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। कुछ लोग बोलेंगे तो मजा नहीं आता। सो दिस इज द पावर। वाणी में आपकी इतनी आकर्षण हो जाता है कि जब आप बोलते हो तो लोग सुनते हैं। फिर आज्ञा चक्र आपको सब दिखा सकता है जो आपने शायद कभी फिजिकल आंखों से नहीं देख पाए। इसके बाद मोक्ष का रास्ता, 7वां चक्र। तो जिसका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो गया, उसकी हम कह सकते हैं दिव्य दृष्टि जागृत है। बिल्कुल, वो भगवान के वो दर्शन याद है जो हमने डिस्कस किए थे, यहाँ प्रकाश आता है। आज्ञा चक्र के दर्शन थे वो, ये खुलने पर ही वो दर्शन प्राप्त हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्या हम ह्यूमन फॉर्म में इसको कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, साधना मार्ग। Have you reached there? साधना मार्ग से मैं तो भी बहुत ही छोटी अवस्था में हूँ अभी, धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ, जब पहुंचूंगा बताऊंगा। बट ये है कि प्रैक्टिस चल रही है हमारी भी उस मार्ग में आगे बढ़ने की। ऐसे लोगों से कभी मिले हो जिनका एक्टिवेट आज्ञा चक्र बहुत आराम से एक्टिवेट हो जाता है, इसके ऊपर पहुंचना मुश्किल है। मोक्ष के उस पर यहाँ पे तो उलझ जाओगे ना आप, यहीं तो उलझ जाओगे। खिलौना मिल गया ना आपको खेलने के लिए, अरे वाह क्या खिलौना है, क्या क्या चीजें दिखती है इससे, तो ये खिलौना है। ऐसे लोग जिनको दिखती हैं, बिकॉज ये एक बहुत नई चीज है, बहुत आराम से दिखती है। इट इज वेरी नॉर्मल आज्ञा चक्र आज के जमाने में खोलना, क्योंकि कलयुग में क्या है, थोड़े से नाम जब से बहुत कुछ मिल जाता है आपको। ये पावर है कलयुग की, आई गेस। बिल्कुल, ये हमारे पास, ये कह सकते हैं कि हम बोनस में है इस वक्त की। बिल्कुल, नाम जब जो है मैजिक करा देगा। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज्यादा जल्दी प्रभाव देता है। वरना पहले तो बड़े बड़े देवता एक टांग पे खड़े होकर तपस्या करते थे, तब जाके किसी में भगवान ब्रह्मा दर्शन देते थे। अभी तो आप करो, आपको सब दर्शन हो जाएंगे बहुत जल्दी। ये बहुत अच्छी चीज है, भगवान ने इजी कर दिया सब। दिस इज द राइट युग। सब कहते हैं वो युग अच्छा था, त्रेता युग बहुत अच्छा था, सतयुग में करो। सतयुग में तो प्रहलाद की पूरी स्टोरी देख कर आए हो आप, हिरण्यकश्यप ने क्या किया प्रहलाद के साथ। शुक्र करो कलयुग में हो, कौन रोक रहा है तुम्हें करने से। थोड़े बहुत माँ बाप ही तो बोलेंगे शुरुआत में, माँ बाप तो बोलते हैं अरे ये तो साधु संत बन गया है। अभी मैंने दोस्त बोल लेंगे अगेन, बहुत बड़ा वो। मैंने मेरे दोस्त को बोला अभी यमुना तट पे ना, वृंदावन चलते, यमुना तट पे 3 दिन की साधना करके आएंगे। तो कह रहा अरे बेटा, एक मेरी किसी ने मेरी फोटो खींच के मेरी मम्मी को भेज दी ना अगर, तो घर पे आके बहुत पिटाई होगी, ये तो साधु बन गया है। मुझे ले चलना नेक्स्ट टाइम जब जाओगे ना तो चलेंगे। तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स तो बोलते हैं, उन्हें डर लगता है अरे संन्यास ना ले ले, कुछ हो ना जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। भक्ति मार्ग बहुत सरल है और बहुत जल्दी आपको इस समय पर मिलेगा फल। अक्सर हम भक्ति में आते हैं शायद किसी लालच से कि मेरी जिंदगी अच्छी हो जाए, मुझे लाइफ में ये मिल जाए वो मिल जाए, बट धीरे धीरे भक्ति आपको इन सब चीजों से दूर ले जाती है। लेकिन वो सब दे भी देगी साथ साथ। लेकिन देने के बाद भी रुकना नहीं होता आपको। भगवान ने दे तो दिया, लेकिन अभी भी आगे बढ़ते रहो। आप अपना गोल मत भूलो क्या था, बस इस बात का ध्यान रखना। अब थोड़ा सा वापस उस पे आते हैं, दिव्य दृष्टि जिसकी बात हो रही थी। सो हैव यू मेट पीपल जिनकी दिव्य दृष्टि एक्टिवेट हो चुकी है? हाँ बिल्कुल, दिव्य दृष्टि एक्टिवेट करना कुछ ज्यादा बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। तो क्या दिखेगा? मान लो अगर मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, भगवान के दर्शन कर पाओगे आराम से। आप ऑब्जर्व कर पाओगे इस प्लेस पे नेगेटिव एनर्जी प्रेजेंट है या नहीं है, देख पाओगे, ऑरा देख सकोगे आप किसी का कि इनके साथ कौन से भगवान की कृपा है। आपको अंदर से इंट्यूशंस आने लगते हैं, है ना, आपको अपने आप पता लगने लगेगा सामने वाले के बारे में। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स की एक्टिवेट होती है। एस्ट्रोलॉजी जो लोग करते हैं, प्रेडिक्शंस जो लोग करते हैं, दे आर डूइंग प्रेडिक्शंस बिकॉज ऑफ दिस आज्ञा चक्र। कई सारी दृष्टि है। सबसे पहले दृष्टि होती है भाव दृष्टि, जो आपको इंट्यूशन देती है। फिर आती है स्वप्न दृष्टि, जो कि आपको स्वप्न में फ्यूचर दिखा देगी। आप सोए तो पता लगा अच्छा कल मेरे साथ ये सब होने वाला, अपने आप आपके माइंड में आने लगेगा, फ्यूचर की चीजें आने लगेंगी। क्यों हो रही है लेकिन आपको डिस्कस नहीं करना। अगर आपने बता दिया तो बंद हो जाएगा कल से। सबसे बड़ी गलती भगवान के अनुभव रुकने की, बता देना लोगों को। फिर आती है हमारी दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि के बाद एक त्रिकाल दृष्टि है, तीनों पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को दिखा सकती है। फिर लास्ट में प्राप्त होती है
जिसकी प्राप्ति सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी है करना, ज्ञान दृष्टि, या आपको देती है ज्ञान, जो मोक्ष का ज्ञान जिसे कहते हैं। मोक्ष का ज्ञान, गुप्त ज्ञान, जो भी ज्ञान आपको प्राप्त करा सकती है वो ये ज्ञान दृष्टि प्राप्त कराती है, जो कि बहुत ऊपर है, मुश्किल होता है प्राप्त करना, लेकिन कर पाते हैं बहुत से लोग। मैं इस पे आ रहा हूँ, लेकिन आपने ना बीच में एक सेंटेंस बोला कि जैसे जब आपको ये दिव्य दृष्टि आती है ना, आपको चीज़ें दिखती है ना, तो बता देने से फिर वो भगवान की कृपा हो जाती है। तो यही सेम लाइन मैंने कुछ दिनों पहले प्रेमानंद जी की एक वीडियो में सुनी थी भक्ति के लिए, कि तुम मान लो इतने माला जाप करते हो या तुम इतना करते हो, जिस दिन तुम बताने लगोगे ना लोगों को मैं ये इतना करता हूँ, मैं वो उतना करता हूँ, कुछ दिनों में तुम देखोगे उसमें खंडन होने लगेगा, तुम्हारी वो चीज़ कहीं ना कहीं खराब होने लगेगी। इज इट ट्रू? अहंकार का भाव भी होता है ना अपने अंदर से कि मैं इतना कर पाता हूँ। मैं तो इसलिए कहता हूँ काउंटर भी मत रखो, देखना है कि वो कितना जाप किया, पूरा समय चलाने के अभ्यास करो ना। कुछ लोगों को होता है मोटिवेशन चाहिए, अच्छा 10,000 हो गए तो कल 20,000 करना है, तो एक मोटिवेशन भी रहती है, बट कुछ लोगों को अहंकार भी आ सकता है, यार मैं तो इतना जाप करता हूँ। जब भगवान गिन के नहीं देते तो हम गिन के क्यों जाप करें? तो मेरे अनुसार गिनना तो व्यर्थ है। स्टार्टिंग के लिए काउंटर इनिशियल लोग जो होते हैं ना, अभी एक कह लो नई अवस्था है, नवीन अवस्था है, दे शुड यूज। आप एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाओगे तो आपको कोई उसको ताकि रिदम बन जाए आपकी, एक हैबिट फॉर्मेशन के लिए आई गेस ठीक है कि यार मेरा गोल है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि कई बार ना जब गोल नहीं सेट करते हैं, जैसे आपने 10,000 नाम जब कहा कि मेरे को आज दिन में सोने से पहले 10 पूरे करने हैं, अब जब कई बार गोल ना सेट हो ना तो इंसान भूल जाता है, ध्यान ही नहीं रहा। कम से कम नंबर ना आपको याद दिलाता रहता है, भाई अभी 6,000 बाकी है, अभी 4,000 बाकी है। ट्रू, बट आगे जाके कोई मतलब नहीं रहेगा, आप आगे जाके खुद ही छोड़ दोगे, मन में पूरा समय चलाने का अभ्यास करोगे। अब बिफोर लाइक जस्ट टॉकिंग अबाउट दिव्य दृष्टि वंस मोर, तो अभी आपकी प्रैक्टिस चल रही है दिव्य दृष्टि हासिल करने की? मेरी दिव्य दृष्टि तो भगवान को प्राप्त करने की ज़्यादा है, कि भगवान के दर्शन हो सके। हाँ। और मोक्ष का रास्ता खोज सके, कि कैसे, क्योंकि कुछ बहुत से ऐसे विकार होते हैं आप नहीं छोड़ पाते अभी भी ना, तो वो एक ग्रोथिंग, मतलब कह रहे हो कि ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक टाइम ना आपकी स्पिरिचुअलिटी में आ जाता है, अध्यात्म में, मेरे भी आता है, सबके आता है, कि आप ना रुक जाते हो, अब इससे ऊपर नहीं ग्रो कर पा रहे आप, अब इससे ऊपर ग्रो कैसे करोगे आप? तो इसमें आपको कहीं ना कहीं कोई गाइडेंस, कोई चीज़ चाहिए होती है। तो उसी अवस्था में, उसी चीज़ में बार बार व्यक्ति स्टक होता है, आपको उससे बाहर आना होता है, एक धक्का चाहिए होता है आपको थोड़ा सा और, कि ना एक जगह पे आप फंस गए हो बार बार, कि खुद से जितनी ग्रोथ हो सकती थी, जितना बढ़ सकते थे, वही बात आती थी बॉडी बिल्डिंग की, कि आपने बॉडी बना ली, इससे ज़्यादा नहीं ग्रो कर पा रहे मसल, तो फिर इंजेक्शन ठोकने लगते हैं लोग। तो अभी हमें वही इंजेक्शन चाहिए, या फिर किसी संत के ट्रेनर चाहिए ऐसा जो ट्रेन आपको करे, पर्सनल ट्रेन। तो अभी वही इंजेक्शंस, वही ट्रेनर चाहिए कि हमें ठोके और हमारे अंदर भी और धक्का मार मार के आगे भगाए। तो उन्हीं की चीज़ें चल रही है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आप किसी भी को व्यक्ति को ऐसे घूमते फिरते गुरु नहीं बना सकते हो। आई एम फाइंडिंग समवन जिसको ना बहुत नॉलेज हो लेकिन गुप्त हो, ऐसे बहुत से संत हैं, शायद उजागर नहीं हुए। आप प्रेमानंद जी के गुरु जी देख लो, आप आज भी आप देखोगे कोई उन्हें वीडियो बनाने का कोई वो नहीं है, कोई ज्ञान प्रवचन नहीं देंगे, गुप्त रूप से रहते हैं। सिर्फ इससे लोग जानने लगे कि प्रेमानंद जी के गुरु हैं। प्रेमानंद जी कई बार मिलने भी जाते हैं, उन्हीं का चोला वो भी येलो ही पहनते हैं। इस बार विराट कोहली जी भी उनके दर्शन भी करने गए थे, उनके गुरु जी के, बहुत अच्छे हैं, स्वीट्स हैं। उनकी फोटो भी पहले पीछे लगा के रखते थे, अभी शायद चेंज हो गई है, साइड पे लगी हुई है। तो वो है, ऐसे बहुत से गुप्त हैं संत, उन्होंने तो प्रेमानंद जी को बनाया है ना। कहते हैं कि तानसेन जिनके वाणी में ऐसा आकर्षण था कि गा दे तो बारिश हो जाए, उनकी वो गला कहाँ से प्राप्त हुआ था पता है? एक संत के जूठा खाने से। और वो संत थे भगवान कृष्ण के भक्त श्री हरिदास, जिनके आज कृपा के दर्शन आप करते हो बाके बिहारी जी में, बाके बिहारी मंदिर, श्री हरिदास कुंज बिहारी, हाँ जी, उन्हीं का प्रकट श्री हरिदास जी की जूठा खा लिया था तानसेन जी ने। तो एक बार वो उन्होंने गा के तो प्रसन्न किया। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी बॉडी के रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं बताते वक्त, इतनी अच्छी स्टोरी है। उनके हाथ में आप देखोगे ना, वो बजाते हैं सितार जो भी है, तो वो बजाते हैं, उससे उन्होंने गा के भगवान कृष्ण के लिए गाया, प्रसन्न किया बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही तानसेन जी, एक बार तानसेन जी को कहते हैं कि मुझे ना लेके जाओ आप अकबर जी, उनके दर्शन करा कर आओ, जो आप इतना अच्छा कहा था कि गुरु कौन है जरा दिखाओ। तो जिस दिन गुरु को सुन लिया ना, उस दिन तानसेन को पसंद करना छोड़ दिया था उन्होंने, कि मुझे तो लगता था तू बेस्ट गाता है, लेकिन नहीं, आपके गुरु तो और महान है भाई। तो उनका झूठा खा लिया था एक। तो संत का झूठा प्राप्त होने से आप यहाँ पहुंच सकते हो, ये संत है। तो सही संत जीवन में मिलना और चुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिना हरि कृपा के संत नहीं मिल सकते आपको। एक लाइन आती है, बिनु हरि कृपा मिलन नहीं संता, कि आपको संत नहीं मिल सकते अगर आपको हरि जी की कृपा प्राप्त नहीं हुई है। तो ऐसा है। तो संतों के दर्शन बहुत दुर्लभ है, और बहुत से ऐसे गुप्त संत हैं कि आप मिल लो, बात कर लो, तो आप
हिल जाओगे। तो राजेंद्र दास जी महाराज को मैं ऐसे यूट्यूब पे देखता था, अच्छे लगते थे, बट जब मैं मिला तो मैं खुद हिल गया उनकी एनर्जी, उनका ऑरा देख के। बहुत अच्छी एनर्जी कि आप आंखें नहीं हटा पाओ, इतना अच्छा हो रहा है। प्रेमानंद जी से मिलके आया? प्रेमानंद जी को भी मैंने देखा है, बहुत पास से नहीं देखा है, बट से गुजरते हुए दर्शन किए कई बार प्रेमानंद जी परिक्रमा के मार्ग भी। में। हाँ, तो उनकी एनर्जी कैसा भी हो बहुत रहा है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। वो तो हमें फिजिकल जाने की जरूरत ही नहीं है, प्रेमानंद जी वो का ऑरा online हमें ही- फोन पे दिख जाता है। और वो एक्चुअली इतना इफेक्ट डालता है हमारे अंदर। संत है, हम तो देख ही नहीं सकते, हमें तो सिर्फ ऊर्जा दिखेगी कि ये कोई लाइट सी आ रही है, आंखें हमारी देख ही नहीं सकती उनको। ओके अब उदित, पता है ये मैं इसलिए कह रहा था ये पॉडकास्ट स्टार्ट करते वक्त ही कि स्पिरिचुअलिटी को लेकर इतने सारे टॉपिक्स और चीज़ें हैं ना, मैं नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं 4 घंटे बैठ के एक पॉडकास्ट बना लूंगा, बट लास्ट एंड फाइनल टॉपिक या क्वेश्चन कह लेते हैं आज का पॉडकास्ट वाइंड अप करने से पहले। आगे ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं अभी इसी पॉडकास्ट में बता देता हूँ जिन पे मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगा डिटेल में, लाइक एक ही टॉपिक की पूरी डेप्थ में जाकर हम बात करेंगे। कई सारे मन में ऐसे हैं, तो गाइज अगर आपको भी कोई ऐसे टॉपिक्स हों जिनके बारे में आप जानना चाहते हो तो कॉमेंट्स में बता देना, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उनको कवर करने की। बाकी कुछ मैंने सोच रखे हैं वो तो डेफिनेटली आप तक लेकर आऊँगा मैं, फॉर श्योर। उदित जी का टाइम मिलना आसान नहीं होता, लेकिन करेंगे अरेंज किसी ना किसी तरह से। तो उदित, एक क्वेश्चन दैट, जैसा आपने कहा कि सही संत अपने जीवन में एक सही गुरु चुनना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, या आपके इष्ट चुनना, या जो आपके इष्ट हैं वो आप तक उनका एहसास अनुभूति होना बड़ा ज़रूरी होता है। अब आजकल क्या हुआ है ना, लोग भगवान की पूजा भी ना ट्रेंड से करने लगे हैं। बीच में ट्रेंड चला वैष्णो देवी जा रहे हैं फ्रेंड्स, अब मैं वैष्णो देवी जाके माता जी की पूजा कर रहा हूँ। फिर हुआ यार अब आजकल ना वृंदावन बहुत जा रहे हैं, तो मैं वृंदावन जाकर ना राधा रानी से या कृष्ण जी से मांग रहा हूँ। फिर चला खाटू श्याम जी, आजकल लोग बहुत जा रहे हैं, लोग ये कहने लगे कि तुम खाटू जी जाकर मांगो तुम्हारी हर मुराद पूरी होगी। तो चलो यार अब मेरे को मुराद पूरी करनी है, तो मैं खाटू जी जाकर दर्शन करने लगा, वहाँ पूरी हो जाएगी। बीच में आया नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए बहुत जाने लगे हैं, सुनने में आ गया स्टीव जॉब्स होकर आए थे, उनका बिजनेस मल्टी बिलियनर बन गया, तो मैं उनसे जाकर मांग लेता हूँ। तो फिर नीम करोली बाबा के पास चले गए। फिर बीच में आया प्रेमानंद जी के दर्शन, तो अब मैं प्रेमानंद जी को गुरु मानता हूँ, वहां के दर्शन हो गए। फिर किसी ने कहा तिरुपति जाकर ये मांगो तुम्हारी हर हालत मुराद पूरी होगी, तो तिरुपति चले गए। तो आजकल क्या हो रहा है ना, इंसान अपनी आस्क लेकर ना जहां उसको कन्वीनियंट लग रहा है, जो कोई बोल देता है तुम यहां चले जाओ वहां चला गया, सबसे मांग रहा है, वो हर एक फॉर्म के पास जाकर मांग रहा है। इज इट द राइट थिंग टू डू, या आपको किसी एक पे स्टिक करना चाहिए? अब इसी में ना प्रेमानंद जी की लाइन आती है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि आप एक गली के डॉगी की तरह, कुत्ते की तरह अगर एक ही घर के बाहर बैठ जाओगे तो अपने आप 10-15 दिन बाद आपको खाना डालने लग जाएंगे कि ये तो यहीं बैठा रहता है, यहाँ से कहीं जाता नहीं है, तो उसी को डाल देंगे कि ये लो रोटी खा ले। तो ऐसे एक जगह पर टिक जाओ, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, कुछ टाइम बाद अपने आप ही आपको भगवान भोजन डाल देंगे, अपने आप ऐसा होगा। तो आपको एक ही जगह टिकना होता है, लेकिन ना अभी आपका समय नहीं आया है टिकने का, तो अभी आप भटकोगे ही भटकोगे। अच्छा, भगवान आपको अपनी तरफ से ना खुद से संदेश देने लगते हैं कि मैं हूं तेरा, अपने आप। अभी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, मैं ओम नमः शिवाय कर रहा हूँ ना, मुझे शिव जी का अनुभव हो रहा है, मुझे तो माँ का अनुभव हो रहा है, और ना मैं माँ से मांग भी रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत में नवीन अवस्था है ना, हम तो मांगते हैं, तो मांगा तो माँ पूरी कर रही है, तो बताने की कोशिश करती है कि मैं ही हूँ तेरी। भगवान अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे ना, तो मैं सही बताऊँ तो आप मानोगे नहीं भगवान को, कनेक्शन नहीं बनेगा। कलयुग के लोग हैं ना हम, हमें चाहिए पहले। सही बात। तो मेरी इच्छा पूरी हुई तो मुझे लगा हाँ माँ में पावर है, माना। फिर दोबारा टेस्ट किया, कुछ और मांगा, साधना की, प्रार्थना की, रोया धोया, माँ ने फिर पूरा कर दिया। अब तो लगा अब तो कुछ पावर है भगवान में। तो ऐसे करते करते ना ट्रस्ट बिल्डअप होता है आपका, फिर आपको लग जाता है यही मेरी इष्ट है। फिर भगवान लेने लगते परीक्षा कि अच्छा मैं तो पूरी कर रहा था, अब मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा 1 साल तक, अब देखते हैं तो मेरी पूजा करता है नहीं। लेकिन उस वक्त ना भगवान इतना आपका विश्वास बना देते हैं आप पर कि आपको लगता है ये मुझ खेल रहे हैं, ये पूरी करेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद तो आपका ना भाव बनने लगता है। अब भाव में क्या, अब मैं मनाली गया हूँ घूमने, तो वहां से मैं माँ के लिए हार ढूंढ रहा हूँ अपने लिए, ना कुछ लेकर कि पापा 500 रुपीज़ दे दो, मैं हार लूंगा माँ के लिए। तो अपने लिए ना लेकर ना माँ के लिए ले रहे हो। फिर सोने से पहले गुड नाइट बोल के सो रहे हो, खुद खाने से पहले उनको खाना खिलाते हो। तो ये जो भाव आने लगते हैं ना, तो भगवान बहुत प्रसन्न होने लगते हैं कि यार ये तो अब सच में प्यार करने लगा है। क्योंकि अब यही बात आ जाती है, मैं कई बार कहता हूँ कि आपकी खुद की मम्मी क्या है कि बचपन से साथ रही है, नाता है, तो ना आपको पता है ऑफिस से आना रोटी बना के रखेगी। अब यही कोई नई मम्मी आ गई, सपोज पड़ोस की माता जी को अपने माता जी कह दिया, तो वो उतना प्रेम नहीं करेंगे आपसे, लेकिन वो देखेंगे ना यार कि कुछ टाइम बाद ही मेरे पैर दबाने आता है, तो वो कनेक्शन बनने में कुछ समय लगेगा, लेकिन जब बन गया ना तो वो भी ऑफिस आने से पहले बना के रखेंगे कि बेचारा थका हुआ आएगा, मेरे लिए इतना कुछ करता है। तो ऐसे ही भगवान के प्रति भी आने लगते हैं भाव। लेकिन भगवान परीक्षा लेते हैं
पूरी करने के बाद कुछ समय तक परेशान करेंगे, लेकिन वो इसलिए कर रहे हैं कि आपके कर्म पूरे हो जाए, समझा रहे हैं, समझ लो। देखो भगवान अगर जगत पिता है ना, तो सब उसके बच्चे हैं। जो ड्रिंक कर रहा है वो भी, जो भक्ति कर रहा है वो भी। और ये बात आप जानते हो कि किसी भी अवस्था में हम छोड़कर अगर हाथ खड़े करके भगवान के पास चले गए ना कि बस नाथ अब पकड़ लो, अब गलती हो गई, अब नहीं करूंगा पक्का, तो भगवान अपना लेंगे गारंटेड। चाहे आपने कितने से कितने ही बुरे काम किए हो, लेकिन माता पिता नहीं छोड़ते, अपना लेंगे फिर से। चाहे आप उनको गालियां दे के चले जाओ, कुछ भी करके चले जाओ, तो ऐसे ही वो तो जगत पिता है, जगत माता है। कितना भी आपने बुरा किया है, आज से आप सुधर जाओ, आज से प्रॉमिस करो कुछ नहीं करोगे, कुछ गलत नहीं करोगे, सब अच्छा करोगे, तो भगवान आपको अपना लेंगे और सब देंगे जो आपको चाहिए लाइफ में। दैट इज सो अमेजिंग। आई गेस ये लास्ट की कुछ लाइंस ने ना सारा कुछ कंक्लूड कर दिया। बिल्कुल। एक बात मैं और बोलना चाहूंगा कि हम कभी भी वृंदावन जाते हैं या किसी भी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, तो हम ना क्या कर रहे हैं, महत्व को तो समझते हैं, लेकिन वहाँ पे हम बहुत कूड़ा कचरा कर कर आते हैं। हम वहाँ पे पता नहीं क्या क्या गिरा कर आते हैं। बहुत से संतों ने बात अभी उठाई नहीं है, बट उन्हें भी बोलनी चाहिए कि तीर्थ स्थान पर कूड़ा कचरा करने से भी आपको दोष लगता है। जो भी आप खाते पीते हो, फेंकते हो कूड़ा वहाँ पे जाकर, तो ये भी गलत काम ही है ना, आप वहाँ की पवित्रता को खराब कर रहे हो। तो नेक्स्ट टाइम जब किसी तीर्थ स्थल में जाओ तो थोड़ी साफ सफाई करके आना, क्योंकि पहले आप बहुत कूड़ा करके आ गए हो, तो इस बार थोड़ा सामान उठाकर डस्टबिन में डाल के आइए, ताकि आपने जो पास्ट में कर्म किए हैं गलत वो सही हो, और थोड़ा सा जो वृंदावन धाम है और भी कई स्थल है भगवान के, वहाँ पर भी साफ सफाई हो। अमेजिंग गाइस, वेरी वेरी अमेजिंग थॉट विद इट। एंड आपने इतनी अच्छी तरह से भक्ति को एक्सप्लेन किया, जो लोगों के सबसे प्रोमिनेंट डाउट्स होते हैं उनको आंसर किया, हमें चिरंजीवी अवतारों के बारे में बताया, बजरंगबली की बात की, प्रेमानंद जी महाराज की बात की। अभी अगेन आई एम सेइंग बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमें डिटेल डिस्कशन करना है, जिसको जो कि हम डेफिनेटली करेंगे। बट आज के इस पूरे डिस्कशन के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय श्री राम। जय श्री राम, जय माता दी। गाइज अगेन आई एम टेलिंग यू, आपको कोई भी और ऐसा टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हो कि हम बात करें, जो आपके क्वेश्चंस हों, जिन चीज़ों के ऊपर आप और समझना चाहते हो भी हमारे धर्म को, स्पिरिचुअलिटी को, हम डेफिनेटली कवर करेंगे। आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना। आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ बताना, क्योंकि मुझे पर्सनली अभी ना शूट के बाद ही बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। सो आई रियली होप आप लोगों को भी वही एक्सपीरियंस हुआ हो। एंड जिसने अब तक टॉक्स विद अमित को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लो, आगे और बहुत सारे अमेजिंग पॉडकास्ट आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज वंस अगेन। थैंक यू सो मच उदित जी। थैंक यू सो मच। जय माता दी। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, लव यू ऑल।